ऐसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिंपल पूछा जाएगा आपके एरिया में मोर्फ वीडियो से अगर कोई दंगा भड़क जाता आप क्या करेंगे? कोई समुदाय को जिससे जुड़ा हुआ है उस आधार पर मैं सिंथेटिक ड्रोन का चयन करूंगा और वहां पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाऊंगा और एक ऑफिशियल सूचना जारी करूंगा अपने ऑफिस से कि यह वीडियो फेक है, इस पे लोग विश्वास न करें। देखिए इसमें क्या रहेगा ना, कहाँ चले गए बच्चे? देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, अगर इस तरह का अगर कोई वीडियो आता है तो क्या रहेगा ना, आपको क्या पता डीप फेक है या नहीं है? सबसे पहले तो आप जांच करेंगे ना, जांच करने के साथ, क्योंकि इशू क्या होता है, इशू ये भी है कि वहां दंगा भड़क रहा है, चाहे असली है या गलत है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस वीडियो को स्ट्राइक डाउन करेंगे, यानी उसको रोकेंगे, उसका प्रचार रोकेंगे। हम मानते हैं वो फेक नहीं है, वो मोर्फ वीडियो नहीं है, हमने ये मान लिया, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है ना है या नहीं है। सबसे पहला काम होगा उस वीडियो को रोकना, क्योंकि उस वीडियो की वजह से दंगा भड़क रहा है, चाहे वो सही है या गलत है। सबसे पहले हम उसको रोकेंगे, साथ साथ उसकी जांच करेंगे, जांच करके जितना जल्दी होगा उसको जो अपनी जो ऑथेंटिक जानकारी है वो देंगे। क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, तो इलेक्शन के समय हम क्योंकि आपने इलेक्शन का पहलू छोड़ दिया, टाइम कैसा है, इलेक्शन का है, तो इलेक्शन के समय आप क्या करेंगे भाई? ठीक है, इलेक्शन कमीशन को भी सूचना देंगे। लॉ एंड ऑर्डर तो आप मेंटेन करेंगे ही करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर के आपके पहलू है ही है। उसको स्ट्राइक डाउन करने के बाद आप क्या करेंगे, आप उसके बारे में जो भी टीम होगी, जो साइबर एक्सपर्ट होगी, टीम से उससे बात करेंगे। इसके साथ साथ ये करेंगे ना, आप इलेक्शन कमीशन को सूचना देंगे और साथ में एक जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह रहती है करके आप लोगों को बताएंगे नहीं नहीं ये गलत है, आप आधिकारिक जानकारी देंगे जो सरकार की है। क्लियर है? देखो ये रहता है, आपको हमेशा इसमें ये देखना है सरकार के अधिकारी के रूप में आपको काम करना है। ठीक है, जैसे ये सारे तो नहीं, एक दो और देख लेते हैं इसमें। सेम है, जो इन्फ्लुएंसर है ये तो खूब है, आजकल देखा है ना, एक इन्फ्लुएंसर जा रहा है बार बार कहीं, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, देख रहा है, ये देखिए यहाँ आपके बच्चे पढ़ रहे होते तो ये भैंसों का तबेला देखिए, ये देखिए। तो एक इन्फ्लुएंसर है वो किस में जा रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहा है, और वो क्या कर रहा है, लाइव वीडियो बना रहा है। इससे हो सकता है लोग भड़क जाएं, इससे जो इलाज है वो भी रुक रहा है, तो आप उसको कैसे संभालेंगे भाई? एक इन्फ्लुएंसर हॉस्पिटल में जाता है आपके एरिया में और हॉस्पिटल में जाकर वीडियो बना रहा है, तो वहां से अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी होने शुरू हो जाती है, आप क्या करेंगे? आप ही हैं, एसडीएम हैं, एसडीएम मतलब आप एसडीएम रूप में मानिए, पहले वाले में इलेक्शन ऑफिसर है, दिया है ना जिला निर्वाचन अधिकारी, आप हैं, आप बताना। आजकल बना रहे हैं वीडियो, पता है ना आपको? हाँ, तो आजकल बन रहे हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, आजकल बन भी रहे हैं। आपको नहीं पता होगा पर आयोग को पता है सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। हाँ बताइए। नहीं वो सही सूचना है, बताए ना, वो सही सूचना दिखा रहे हैं, लाइव वीडियो में तो सही सूचना ही आएगी ना। देखिए याद रखना, लाइव वीडियो मैंने क्या बोला, आपको ध्यान से सुनना है, जो बोल रहे हैं ना इंटरव्यूअर जो बोल रहा है उसको ध्यान से सुनना है। तो आपको दोबारा से पूछ लेना, आपने क्या बोला, उसको जांच करूंगा, तो लाइव वीडियो तो पहले बोल ही दिया ना, आप पढ़ लो, आपको अगर पढ़ वो है तो। हम बताइए, सूचनाएं सही हैं, सूचना सही है, पर सही सूचना से भीड़ इकट्ठा हो रही है, सिंपल है। क्या करेंगे आप? एक मिनट, जस्ट एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड बाद किसी तरह कोई वहां पे अप्रिय घटना न घट जाए, तो अस्पताल के वरीय अधिकारी हमसे बात करेंगे और बात करके ये सुनिश्चित करेंगे कि अगर इस तरह कोई समस्या हो तो उसे जल्द से जल्द दूर किया जाए, ताकि दोबारा इस तरह का कोई न्यूज सामने ना आए। जो इन्फ्लुएंसर है उनसे बुलाकर हम बात करेंगे कि और ये भी जांच करेंगे कि वो ऑथराइज्ड है कि नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं और किस आवर में वो गए थे, क्योंकि अगर वो वर्किंग आवर है अस्पताल के अधिकारियों का, उस समय में इस तरह का वीडियो जाकर बनाना भी उनके काम को बाधित करता है। तो मैं उनसे ये भी बात करूंगा कि इस तरह के आवर में वो आगे बढ़ जाए, और अगर ऐसी व्यवस्था की
मुझे कोई सूचना प्राप्त होती है या आप स्वयं देखते हैं तो पहले संबंधित अस्पताल के अधिकारियों से बात करेंगे और जो प्रशासन अधिकारी उनसे बात करेंगे। उसके बाद मुझे लगता है कि जो उपचार चाह रहे थे वो नहीं प्राप्त हुआ, तो पब्लिक में इस तरह का वो अपना कर सकते हैं। ठीक है, आप बताना। फिर दूसरी वहाँ पे जो सरकारी अस्पताल जो मैनेजमेंट टीम होगी, हम्म उनसे मिलके बात किया जाएगा। ठीक है। जो भी लाइव वीडियो पे क्या ये सही है क्या गलत है, नहीं, लाइव वीडियो तो सही होगा। तो उनको एक साथ निर्देश दिया जाएगा कि आप इस पे एक्शन लिया जाए, जो भी इनको व्यवस्था दिखाया जा रहा है आप इसको समाधान करें। और साथ ही साथ एक इन्फ्लुएंसर को भी एक वार्निंग दिया जाएगा कि आप बिना परमिशन के आप ऐसे किसी पब्लिक प्लेस पे आके आप ऐसी वीडियो नहीं बनाया करें। ठीक है, आप बताइए। तो आप बाहर आकर जो अस्पताल का मैनेजमेंट है उनसे डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं और उनसे आप अपना बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या सुझाव रखना चाहिए था। अगर अस्पताल वाले मानने के लिए तैयार है सही है, वरना एज मैं मामला बैटल करने वाला, मैं अस्पताल के खिलाफ एक्शन लूंगा कि वो सब चीज़ अच्छे से लेकर स्वास्थ्य सुविधा। ठीक है, अस्पताल के खिलाफ कैसे लेंगे, आप तो उसके हेड है ना एरिया में। अब समझिए क्या होता है, आप सुनो, आप तीनों का ना आंसर थोड़ा थोड़ा बायस्ड है, आपको बता रहा हूँ क्या होता है इसमें ना। कुछ पहलू देखिए, इसने क्या है, इन्फ्लुएंसर है, सरकारी अस्पताल की कुव्यवस्था पर बना रहा है। ठीक है, कोई भी बना सकता है। आप किसको, पुलिस ऐसी तो ज्यादती करती है, आप यहाँ मत बनाइए वीडियो, वहां मत बनाइए, ऐसे करके रोकती है। आपको पता नहीं है कि आपका अधिकार है या नहीं है, हर जगह रोक दोगे तो काम कैसे होगा। कोई गलत काम थोड़े ना कर रहा है। यहाँ क्या रहेगा ना, देखो, पर बात क्या है, यहाँ इश्यू ये आ जाती है, भड़का रहा है, ये इश्यू आ जाता है। वो भड़का कैसे सकता है, लोगों को भड़काना गलत है, चाहे वो कोई भी है। ठीक है, देखो कुव्यवस्था बताना ठीक है, पर लोगों को भड़काना ये गलत आ जाता है। तो इसमें क्या रहेगा ना, इलाज बाधित भी हो रहा है। हम क्या करेंगे ना, इसमें कुछ नहीं, इसका सिंपल सा है भाई, वहां क्या रहेगा ना, वहां पर जो उसको बुलाएंगे, बुलाकर ना, एक तो ये रहेगा कि वो जो वीडियो बना रहा है, ठीक है, उसकी जांच होगी, ये नो डाउट जांच तो होगी। साथ में ना उसको बुलाकर ये बोला जाएगा भाई जो इशू है उन इशू को सोल्व किया जाएगा, और उसको वहाँ जो वीडियो बना रहा है वहां से उसको बोला जाएगा कि भाई नहीं, सॉरी, उसको सरकार को अपना पक्ष रखना होगा। सरकार अगर अपना पक्ष नहीं रखेगी, उसने कुव्यवस्था का बता दिया, यहाँ पर लोग मर रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा, सरकार अपना पक्ष भी तो रखना होगा ना, नहीं तो लोग भड़क जाएंगे। और अगर वो भड़का रहा है तो भड़काने के आधार पर आप एक्शन बिल्कुल ले सकते हैं। भड़काना और उसमें अंतर होता है। आप किसी को ऐसे कैसे भड़का सकते हैं, आप इस ग्राउंड पर नहीं ले सकते उसके ऊपर एक्शन कि वो वीडियो बना रहा है, इस आधार पर आप कैसे एक्शन लेंगे। आपको कैसे पता हो सकता है हॉस्पिटल के बाहर बना रहा हो, वो कहाँ लिखा है कि इमरजेंसी के हार्ट सर्जरी वाले वार्ड में जाकर बना रहा है। हाँ, तो कुव्यवस्था तो हो सकता है बाहर मरीज पड़े हो। आप खुद सोच के देखिए ना, आप कल्पना करके देखिए कि आप भी अगर किसी सरकारी हॉस्पिटल में गए होंगे, वहां पता लगा टाइम पर डॉक्टर नहीं आ रहा है, पता लगा वहां पर किसी का हाथ काट के डाल रखा है, कई तरह का हो सकता है, हमें नहीं पता कुव्यवस्था क्या हो सकती है। हो सकता है लंबी लाइन लगी हो, पीछे वाले आकर आगे वो बना रहे हैं। कुव्यवस्था बताना बुरी बात नहीं है, सरकार अपना पक्ष रखेगी, पर इश्यू क्या आता है, इश्यू ये आता है वो भड़काना गलत होता है। भड़काने को आप क्या करेंगे ना, आप भड़काने के आधार पर उसको बुलाकर उसको समझा सकते हो, उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, नहीं मानता है तो। अगर वो बता रहे तो आप अपना पक्ष रखिए भाई। नहीं, वो गलत है, वो देखिए, वो समझिए दोनों में अंतर हो गया। अगर यहाँ आकर कोई मेरे से क्वेश्चन पूछता है, भाई यहाँ पर हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, टाइम डिस्टर्ब हो रहा है, टीचर का हर मिनट कीमती होता है। अगर कोई सर्जरी कर रहा है, देखिए सेम चीज देखिए, वहां वो पढ़ा रहा है, वहां पर वो वहीं पर अगर वो जा रहा है, कुव्यवस्था में ये भी आ सकता है ना भाई, वहां वो जा रहा है, आप उसको बोल सकते हो, उसको डिफाइन करना चाहो तो। कोई सर्जरी कर रहा है, वहां जाकर वीडियो बनाए तो कैसा रहेगा, बिल्कुल गलत है, आप बिल्कुल एक्शन ले सकते हैं। एक वो भी तो हो सकता है ना कि अगर मान लो यहाँ मरीज है, मरीज यहाँ पर आ गया,
भाई कोई बहुत बुरी कंडीशन में, आपने मैक्सिमम सरकारी हॉस्पिटल में, आप में से कोई गया है सरकारी हॉस्पिटल में, क्या रहता है, मरीज आ गया, पता लगा उसके लिए स्ट्रेचर ही नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है स्ट्रेचर नहीं मिलता है, मरीज बेचारा वहां पड़ा हुआ है, फिर उसको ऐसे ही पकड़ के ले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लंबी लाइन लगी है, डॉक्टर टाइम पर आ ही नहीं रहा है। कुव्यवस्था है तो काफी कुछ हो सकती है। हाँ बोलिए। ये है ना, देखो इनके आंसर है ना, ऐसा नहीं है इनके आंसर हैं, इनके आंसर ही आपको एक डायमेंशन देंगे। जैसे सेकंड वाला है, इन्फ्लुएंसर को समझाऊंगा कि मरीजों को गोपनीयता भंग न करे, यदि वह नहीं मानता तो सरकारी कार्य में बाधा के तहत उससे परिसर से बाहर कर पुलिस हिरासत में लूंगा, उपस्थिति अस्पताल की स्थिति पर अपना आधिकारिक वीडियो बयान जारी करूंगा। सिंपल होता है। जबरदस्ती करके किसी के अंदर जाकर कैसे वीडियो बना सकता है? आप लिखने चाहिए लिख सकते हैं, फोटो खींचना चाहिए फोटो खींच सकते हैं। पहले का है ना, पहले का साइबर सेल से डांट कर जांच करने का आदेश दूंगा, आयोग से रिपोर्ट भेजकर फैक्ट चेक जारी करूंगा ताकि मतदाता भ्रमित न हो। इसमें एंगल कौन सा है भाई? आप तत्काल प्रतिक्रिया करते हैं या खंडन करते हैं? सेकंड में सेवा में बाधा डालना। हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे थे? हाँ तो ये इसने बोल तो दिया ना। देखो अगर देखो मरीजों का ना दो तरह का रहता है। अगर मरीजों के इसने मरीज की गोपनीयता तक रख दिया, ये इतना नहीं है, इसके आगे भी जाएगा। क्वेश्चन इतना छोटा, इसका आंसर नहीं होता। इसका आंसर ये होगा, देखो वो कुव्यवस्था आपको सिंपल है। अगर कोई भी इस तरह का वीडियो बना रहा है, उसको एक लाइन में ये बोलना कि सर अगर ऐसा वीडियो बना रहा है तो मैं जो सरकार का आधिकारिक पक्ष रखूंगा, और अगर कोई है वहां पर उसके आधार पर सरकार का आधिकारिक पक्ष रखूंगा। भड़काना गलत है, भड़काने के आधार पर उसके ऊपर जो आधिकारिक एक्शन होगा मैं लूंगा, और उसको वहां से हटाने का प्रयास करेंगे। सिंपल होता है। भड़काना कैसे? आपको भड़काने के लिए आकर कोई नेता नारेबाजी करने लगेगा तो कानून व्यवस्था उसका काम नहीं है। कानून व्यवस्था बनाए रखना, आप एसडीएम होंगे आपके ऊपर आएगा, डीएसपी है तब भी आपके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि आपने आपने सिंपल आपने एक वर्ड पकड़ लिया ना, भड़काना गलत है सर। इसने देखो यहाँ पर क्या है, इसने तो सरकारी कार्य में बाधा डालने के, पर यहाँ पर भड़काने का सबसे मेन आ जाएगा। समझ गए? उसके आधार पर कुव्यवस्था बताना कहाँ गलत है। यहाँ पर काफी भीड़ है, आपने मान लो मेट्रो जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन है, आप पेपर देख रहे हैं, कई बार आपने देखा है कहीं पेपर देने जाते हैं 10 रुपए किराया होता है, ऑटो वाले आपको 50 या 100 रुपए वसूल करना शुरू कर देते हैं। आपने कभी देखा? आपके साथ हुआ है? ये क्या है? ये कुव्यवस्था है या नहीं है? तो अगर कुव्यवस्था ऐसी फैली है, अगर कोई वीडियो बनाता है तो क्या बुरी बात है उसमें? सेम केस हॉस्पिटल में भी तो हो सकता है। आपने कभी गए हैं सरकारी हॉस्पिटल? सरकारी हॉस्पिटल में कई बार आपने देखा नहीं है, पर्ची पीछे वालों को आगे लाइन में लगाना शुरू कर देते अपने लोगों को। हो सकता है आपके साथ ऐसा नहीं हुआ हो, पर कई बार ऐसा होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। कुव्यवस्था के तो कई रूप हो सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि सर देखिए भड़काना गलत है, उसके आधार पर मैं एक्शन लूंगा, जो सरकार का पक्ष है वो रखूंगा, और जो उसके आधार पर जो उचित एक्शन होगा वो लिया जाएगा। बस सिंपल होता है। अगला है, जिले में सरकारी खजाने से हैकिंग के जरिए बड़ी राशि निकाल ली गई, आप जांच और रिकवरी के लिए क्या कदम उठाएंगे? बताना। हैकिंग के काफी मामले बढ़ रहे हैं। ज्यादा नहीं सोचते इसमें, नॉर्मल सोचकर बताना होता है, इतने में तो वो टाइम चला जाएगा। देखो एक क्वेश्चन तो इनडायरेक्टली पूछ लेता है आयोग, ऐसा करता है। हाँ क्या करेंगे? हाँ हाँ मैंने बताया था ना, पुलिस भी डिपार्टमेंट रहता है इसमें। आप पुलिस में है तो इसमें पुलिस वाला दिया नहीं है, आप क्या करेंगे? बस सिंपल पूछा है। ठीक है, इस आप बताएंगे? ठीक है। और फिर उसके बाद जो अपना साइबर सेल है उनको सूचना देंगे और अपने
वरीय अधिकारी को भी सूचित करेंगे कि ट्रेजरी से इस प्रकार का धन गलत तरीके से निष्कासित हुआ है, और साइबर सेल को सूचित करके उनको ट्रेस करने का प्रयास किया जाए, ताकि जल्द से ट्रेस अगर पकड़ लिया जाए तो बेहतर है। ठीक है। आप सर मैं जो हैकिंग किया है उसके जो सोर्स है उसको पता करने की कोशिश करूँगा टेक्निकल टीम के थ्रू, और साइबर सेल को बोलूँगा कि पहले वो हैकिंग को हटाए, उसको कैंसिल करे जो भी संपर्क है कनेक्शन, और बाद में उस सोर्स को ट्रेस करके उसके जरिए उसके पास पहुँचा जाए और उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। ठीक है, ठीक है। ये देखो, ये नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, पर आपको ना ये सिचुएशन क्वेश्चन होते हैं। ये यूपीएससी के जैसे एथिक्स में पेपर में पूछे जाते हैं ना, आप एक काम करोगे, दो काम करोगे, क्या करोगे, ऐसे नहीं आते। आयोग सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, पर सिंपल क्वेश्चन से उसका मतलब सेंस इसी तरह से रहता है। नॉर्मल आपको लगेगा अच्छा आप ये बना दिया, ठीक है। एक निजी कंपनी सरकारी डेटा के बदले जिले के विकास के लिए बड़ी राशि दान करना चाहते हैं, क्या करेंगे? सिंपल आपसे पूछ लेगा, आपके एरिया में कोई प्राइवेट कंपनी है, वो चाहते हैं ठीक है कुछ डाटा मिल जाए उसको, पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि बगैर डाटा के वो काम कर ही नहीं पाएगी। नॉर्मल डाटा, आप बताएंगे? जैसे आधार कार्ड का ही लगा लो ना, आधार कार्ड का है डाटा, मैक्सिमम कंपनियों को चाहिए होता है। आप फेसबुक से लेकर किसी में बनाइए, आजकल अकाउंट सब मांग रही हैं। इवन आपका जैसे आप सिम कार्ड वो करते हैं, सिम कार्ड भी आप इशू करवाते हैं, तब भी आपको आधार कार्ड से वो करवाना होता है ना। अगर ऐसा मांग रही है तब क्या करेंगे? आप पहले मैं डेटा की प्रकृति को समझूंगा कि किस प्रकार का डेटा मांगा जाता है, और उससे संबंधित कौन लोग प्रभावित हो सकते हैं, किस प्रकार का प्रभाव उन पर पड़ेगा, और फिर मैं देखूंगा क्या कानूनी प्रावधान है इस तरह का डेटा को किसी को देने का। अगर प्रावधान है तब तो दिया जा सकता है, अगर प्रावधान नहीं है तो फिर मैं उस डेटा को शेयर नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है। ये यही है, पहले में है साइबर फ्रॉड, ये है कि गोल्डन आवर होता है। बैंक के सबसे पहले आप नोडल ऑफिसर को कॉल करेंगे ना, नोडल अधिकारी से संपर्क कर खाता फ्रीज करवाऊंगा, साइबर क्राइम से कोऑर्डिनेट करके सूचित दूंगा, और आंतरिक ऑडिट करवाऊंगी कि कहाँ तक चूक हुई है, उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। यहाँ एक हिंट दिया है, पूरा आंसर नहीं है, उसके बाद उस पर एक्शन लिया जाएगा, ये रहेगा। अगला क्या है? अगला ये है, स्पष्ट रूप से मना कर दूंगा, ये तो मना कर रहा है, पर उसका आंसर ज्यादा अच्छा है स्टूडेंट का, कि भाई ठीक है आपको ये देखना पड़ेगा डाटा कहाँ तक शेयर करने लायक है। जैसे जैसे आप देखना कई सारी स्कीम होती हैं, उनके जो बेनिफिशरीज या लाभार्थी हैं उनका डाटा ऑलरेडी गवर्नमेंट की साइट पर पड़ा है, कई सारे स्कीम के लाभार्थी का। अगर कोई आपसे प्राइवेट वैसा डाटा है जो गोपनीय डाटा है, जो आप शेयर नहीं कर सकते, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, आप क्यों प्राइवेट कंपनी से शेयर करेंगे? उसको मना कर देंगे सीधे सीधे, क्योंकि वैसे भी आपका राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। अब कुछ लिखना चाहे तो एक हिंट के रूप में लिख लो इसको। सारी चीजें में अपलोड करने से फिर चीजें अलग हो जाएंगी ना, हल्का हल्का लिख लो, आइडिया से लग जाएगा ना आपको। क्योंकि क्या रहेगा ना, आप समझिए, इसको अगर मैं अपलोड कर दूंगा ना तो वहां पर क्या होगा, आप जब उस दिन जाओगे ना आपका माइंड मेकअप रहेगा, भाई क्या क्या चीजें हैं, हल्का सा माइंड मेकअप। अगर कोई इस तरह का सिचुएशन क्वेश्चन पूछ लिया ना तो माइंड मेकअप होना चाहिए। याद रखना इसमें ना कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे ऊपर लिख लो कि आप अपने अधिकार क्षेत्र का वायलेशन नहीं कर सकते, जो भी आपको अधिकार दिया गया है। गवर्नमेंट के नियम कायदों का वायलेशन नहीं करना है, दूसरा नंबर लिखो। तीसरा ये रहता है जो आपके एंगल है ना वो आपके संवैधानिक दृष्टि से होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनली आपके ठीक होने चाहिए, उस आयाम को ध्यान में रखना है। लिख लिया? फोटो खींच लो आप, वहां से अपलोड करने के बाद फोटो नहीं खींचा जाएगा, आप फोटो खींच लो। ये ठीक है, फोटो खींच लो, मैं इसके बारे में चर्चा करता रहूंगा। फोटो खींच लिया आपने? फोटो खींच लो सबका, फिर आराम से लिख लेना, कुछ लिखना चाहो अपने हिसाब से। अगर मैं अपलोड भी कर दूंगा ना ऐप पर, स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं है,
मतलब खींच नहीं पाएंगे। वहां बच्चे बता रहे हैं, मैंने मुझे तो पता नहीं है, उसमें उन्होंने कर रखा होगा टेक्निकल वालों ने कुछ। अच्छा नहीं होता है। हाँ हाँ हाँ, बता रहे थे क्लास के बच्चे बता रहे थे कि सर स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाता। फोटो खींच लो, आपको तो अच्छा है, आप तो यहाँ बैठे हैं, इससे अच्छा क्या रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए सामाजिक आर्थिक से रिलेटेड, ये सिंपल है, वो ये नहीं पूछेंगे आप कहीं से आए। मैं अलग अलग डायमेंशन पर बात करने की कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है कोई डायमेंशन आपसे टकरा जाए, हो सकता है कोई भी टकरा सकता है। जैसे है, देखो अभी बिहार में कास्ट को लेकर काफी ज्यादा वो हुआ है। इसके अलावा देश में भी जाति जनगणना की बात हो रही है। अगर जाति जनगणना का जो डाटा है वो प्रकाशित किया जाता है, इस वजह से दो हैं, एक दो समुदाय हैं या दो जातियां हैं जिनके बीच में आरक्षण और रिसोर्स को लेकर आरक्षण कि हमें आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण के दंगे देखे ना कई बार होते हैं इसको लेकर। और जैसे राहुल गांधी जी भी बोल रहे थे ना बार बार कि इसका इतने है, इस कास्ट के इतने लोग आर्मी में, इसके इतने हैं, तो उनको लेकर संघर्ष हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, आप उसको कम करने के लिए क्या करेंगे? आपके एरिया में, याद रखना आपके एरिया में, आप एसडीएम में या आप बताना, इधर से पूछते हैं ना हर बार एक से नहीं, एक बार इधर से एक बार उधर से, ऐसे पूछना ज्यादा अच्छा रहता है। इस बार आप बताइए। इतना सोचने का टाइम नहीं रहेगा वहां पर, कुछ तो दीजिए, गलत देंगे। यहां कौन से आपके नंबर कट रहे हैं या मिल रहे हैं? ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल नहीं है, याद रखना। ठीक है, हम बताइए। हाँ, तुक्काबाजी करे, तुक्काबाजी भी लगभग लगभग ठीक, हमेशा ठीक नहीं, लगभग उसी दिशा में होनी चाहिए। आप बताएंगे? सबसे पहले मैं अपने वरीय अधिकारी को सूचित करूंगा संबंधित क्षेत्र के विषय में कि यहाँ इस तरह का तनाव उत्पन्न हुआ है। फिर उस क्षेत्र के संबंधित थाने को सूचना दूंगा कि आप जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाएं। और फिर उस समाज से जुड़े जो प्रभावशाली लोग हैं उनको बुला के मैं बात करूंगा कि क्या परिस्थिति है और क्या हो सकता है। फिर उसके बाद मुझे लगता है उससे भी समाधान नहीं हो पा रहा है तो मैं स्वयं जाकर फील्ड के लोगों से बात करूंगा और उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद जैसे हो सकता है कानूनी प्रक्रिया होती है। अब काफी बाद में जाएंगे, आपको नहीं लग रहा है? नहीं 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 नहीं, ये अच्छा मैसेज नहीं पास करेगा। ठीक है, इनका आंसर मैं आगे वाले स्लाइड में है, अधूरा होगा तो उसको पूरा करेंगे। ठीक है, वन बाय वन पहले याद रखना क्या क्या आपने जवाब दिया, अपना अपना जवाब याद रखना जरूरी है। ठीक है, सेकंड वाला है आपको, क्योंकि ये क्या रहेगा ना, दो तीन के जवाब ना एक ही स्लाइड पर होंगे, इसलिए मैं स्लाइड भी चेंज नहीं कर रहा हूं। आपको सूचना मिलती है कि आपके विभाग का एक वरिष्ठ अधिकारी शराब माफिया से मिला हुआ है, लेकिन उसके पास पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है, आप क्या करेंगे? यानी इसमें सिंपल है कि आपसे क्वेश्चन इस तरह नहीं पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका बिहार में लिकर बैन है, काफी केस आते हैं लिकर बैन के वायलेशन के। बिहार में लिकर बैन है ना, शराबबंदी है, क्या खुले में बिक रही है? कैसी बात करते हो, ऐसे कैसे बिक रही है? आप बताइए कैसे बिक रही है? ठीक है, आप मानते हैं?
नहीं बिक रही तो इसी से क्वेश्चन बनता है, देखो खूब केस आता है, इसीलिए पूछेंगे आपसे सिचुएशनल क्वेश्चन। भाई बिहार में लिकर बैन है, तो लिकर बैन है, आपका सीनियर उससे मिला हुआ है, और वहां पर लिकर बैन यही तो है ना, वरिष्ठ अधिकारी शराब माफिया से मिला है, जूनियर नहीं है, आपका सीनियर है, मिला हुआ है, उसके पास पॉलिटिकल है, उस वो क्या है, वो पॉलिटिकल उससे मिला हुआ है, आपका सीनियर अधिकारी मिला हुआ है शराब माफिया से, और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन भी है, आप क्या करेंगे? अब आप इससे पूछा था, अभी बीच में आपसे पूछते फिर उनसे पूछेंगे नेक्स्ट वाला। आपका सीनियर है कैसे बैठाएंगे? ठीक है चलिए पहले पूरा क्वेश्चन कीजिए ना, ठीक है आपसे ही जा रहे हैं। बाकी के तथ्य के साथ पता चला कि हमारे वरिष्ठ अधिकारी मिले हैं, और तो इसका एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट या एग्जामिनेशन रिपोर्ट बना के एक अपर अधिकारी को भेजने का, तो वो तो मिला हुआ है, इनके जो भी सीनियर या पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है आप बताना। और उससे संबंधित साक्ष्य जुटाऊंगा, और साक्ष्य जुटाने के बाद जो अधिकारी मिले हुए हैं, हमको प्राप्त हो साक्ष्य कि मिले हुए हैं, तो उनसे जो हमारे बड़े अधिकारी हैं उनको मैं इस विषय में सूचना दूंगा, तक ये साक्ष्य पहुंचाऊंगा, फिर वो जैसा निर्देश देंगे वैसा सर मैं भी सूचना को पहले जांच करूंगा कि सूचना कितना सही है, अगर सही है तो मैं जहां से सबूत मिल रहे हैं उसे इकट्ठा करूंगा, और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे भी जो अधिकारी मिले हैं उनके पास सबमिट करूंगा, और उनका से उनके खिलाफ ये सूचना आप ऐसा दे सकते हैं, और उनके आपने गलती कहाँ की, आप बताइए। पब्लिक डोमेन देखिए इसका इसने क्या इसमें क्या आंसर दिया है, पहले वाले में शांति समिति की बैठक बुलाऊंगा, यह स्पष्ट करूंगा कि आंकड़े विकास योजनाओं के लिए टारगेटेड हैं, न कि किसी के विरुद्ध सोशल मीडिया की निगरानी बढ़ाऊंगा, बिल्कुल काम का नहीं है। इसमें पहले वाले में क्या रहेगा, पहले वाले में ये रहेगा कि जो वहां पर कन्फ्लिक्ट है काफी ज्यादा इस तरह की सिचुएशन में, तो आप तुरंत जाएंगे, डिले नहीं कर सकते। आप कैसे डिले करेंगे, कितना ही दंगा भड़क रहा हो आप जाएंगे नहीं, तो इससे ज्यादा फिर तो ये लगेगा ना आप औरों को मरने के लिए भेज रहे हो, खुद जाते नहीं है। जब बात आती है बहुत बुरा मैसेज पास होगा। आपको कभी भी ये नहीं बोलना भाई ठीक है दंगा हो रहा था, आप जाएंगे ना, आप जाएंगे साथ में बाकी अधिकारियों को भी लेकर जाएंगे, जो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए हैं सब अधिकारियों को आप पूछ सकते हैं कि सर मैं एसडीएम के रूप में हूँ या डीएसपी के रूप में, वो आपको क्लियर कर देंगे अगर आपको डाउट हो रहा है। अब या फिर खुद मानकर चलेंगे सर मैं अगर एसडीएम के रूप में हूँ, अगर मैं उस एरिया का एसडीएम हूँ, आपने सिंपल बोल दिया सर मैं उस एरिया का एसडीएम हूँ, तो मैं खुद जाऊंगा साथ में डीएसपी को लेकर जाऊंगा, वहां जितना जल्दी होगा तुरंत पहुंचकर वहां पर बैठक, वहां पर जो भी शांति बैठक होती है उनको बुलाया जाएगा, और जितना जल्दी होगा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाएगा। बाकी अलग अलग जो भी आपने बताया ना, अलग अलग समितियों से बात करके इसके साथ साथ उनको समझाने का प्रयास किया जाएगा। आप उनको ठीक है क्या किया था, ये शायद अगले वाला यही, हाँ है इसमें है, आगे है पर्यावरण वाले में। प्रशासन के द्वारा कोई काम नहीं किया गया, बांध टूटने वाला है, लोग पूरे गुस्से से आग बबूले हैं, भड़के हुए हैं, जो आए लोगों को हमला किया जाए वो मारा गया। अब इस तरह का माहौल है तो आप क्या करिए, कैसे ठीक करिए? तो हम यहाँ यही जवाब देते कि सर मैं फोर्स के साथ, हम ये बोल रहे थे कि सर मैं वहाँ पे पहुँचूंगा और इसकी जानकारी ऐसे कैसे जानकारी लोगे, वो तो मार मुर के पीट पाड़ के भगा देंगे। कि आप पहले पहला पता चला आप ही को सावधान किया, सही बोल रहे थे अब अकेले कहाँ जाएंगे, मैंने बोला ना आप वहां के एसडीएम हैं तो आप कानून व्यवस्था, आप बोलेंगे ना मैं एसडीएम हूं तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए डीएसपी और बाकी अधिकारियों को लेकर जाऊंगा। अगर आप खुद डीएसपी बन जाते तो आप उनको बोलते, या तो वो आपको सिचुएशन बताएंगे या फिर वो इस तरह का रहेगा ना, ऐसे तो क्वेश्चन बताए ना। ठीक है
एसडीएम मान के चलिए ना, आप एसडीएम से ऊपर की जॉब नहीं है तो क्यों ज्यादा मानना है? आप वैसे मानने का तो कुछ भी मान सकते हैं। जो पहले नंबर पे रखा गया वही सबसे बेस्ट है ना, क्योंकि आप पोस्ट उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, आप क्यों नीचे वाली पोस्ट मानेंगे? तो आप वो मान के चलिए, या फिर आपको कुछ ना कुछ बना देंगे, या आपको वो बना देंगे। आप उससे बताए ना, जैसे ही आपने बोला ना कि मैं वहां का एसडीएम हूं, बोलेंगे नहीं नहीं आप वहां के डीएसपी हैं। अपने आप क्लियर किया उन्होंने, क्लियर है। अगला है, ठीक है, इसके अलावा ये रहेगा, आपको सूचना मिलती है कि आपके विभाग का एक वरिष्ठ अधिकारी, अच्छा ठीक है, सेकंड वाले का ये था कि ये गोपनीय, ठीक है, क्योंकि मामला वरिष्ठ अधिकारी का, इसलिए मैं अपने स्तर पर गुप्त जांच जुटाऊंगा, सीधे सतर्कता विभाग को या मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजूंगा ताकि निष्पक्ष। हाँ ठीक है, हर एक में विजिलेंस ऑफिसर होता है तो आप उसको जांच कर सकते हैं। ये तो मैंने भी किया, इसका तो यूज अच्छे से किया है कई बार, तो ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में बना रखा है। ठीक है, इसमें क्या रहेगा ना, इसमें कोई देखो आपका जो आपने जो बताया ना, किसने बोला था कि मैं उससे सीनियर वाले से वो पूछाऊंगा रिपोर्ट, पब्लिक डोमेन जाना गलत है। बाकी आप दोनों का ठीक है, ज्यादा बुरा नहीं है, आपका ठीक है। आपको अगर देखो डिपार्टमेंट की थोड़ी समझ है तो आप बोल सकते हो, विजिलेंस डिपार्टमेंट हर डिपार्टमेंट में होता है। आप उसको अगर कोई रिश्वत लेके सेम केस पलट दिया, आपकी बारी आई, यहाँ की बजाय आपको ये हो गया कि आपका वरिष्ठ अधिकारी रिश्वत लेता है, आपको सूचना मिलती है, आप क्या करेंगे? विजिलेंस डिपार्टमेंट क्लियर होता है, आप उसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है? आप उसको कैसे आप इंफॉर्मेशन पास कर सकते हो बताइए? आपका जस्ट सीनियर है, आपने उसको इंफॉर्मेशन पास कर दी तो वो तो सतर्क हो जाएगा। तो हायरकी चलती है, हायरकी आप जांच करेंगे ना। नहीं, मीडिया में तो आप जा ही नहीं सकते ना, आपने हायरकी चलती है, आपने हायरकी कहाँ तोड़ी है? हायरकी देखो आप, देखिए इसमें क्या रहता है ना, इसमें देखो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर है, आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर नहीं है, वो जस्ट आपका सीनियर है। आपका जो सीनियर है वही अगर करप्शन के मामले में है तो आप किसके पास जाओगे? उसको क्या ये बोलोगे कि आप करप्शन करते हो? उसको क्या बोलोगे कि आप शराब बेच रहे हो? वो उसको नहीं कर सकते तो किसके पास जाओगे? बाहर आप जाओगे। अच्छा, डिसीजन बाहर तो तब जाया जाएगा ना जब पूरा डिपार्टमेंट खत्म हो गया। हर डिपार्टमेंट में एक विजिलेंस ऑफिसर होता है जिसको सतर्कता विभाग बोलते हैं, सीवीसी जिसका हेड होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है। ऐसे ही हर डिपार्टमेंट में एक सतर्कता अधिकारी होता है, उसका काम ये रहता है कि प्रशासन में ईमानदारी बनाए रखना, ईमानदारी एथिक्स जो हम पढ़ते हैं वो बनाए रखना। और वो क्या होता है, जो रिश्वत के मामले हैं, जो इस तरह के मामले हैं, हर मामले को वो देखता है। आप उसके पास जाओगे या फिर आप उसको बताए ना, सुपर सीनियर भी आप बोल सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है उसका। या यहाँ पर बता दिया, ठीक है, मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दूंगा, ठीक है, आप भेज सकते हैं। आप डिपार्टमेंट से बाहर कहाँ गए हैं? कार्रवाई तो उसके ऊपर होगी ना फिर, क्योंकि सबसे पहले तो आपने किया क्या है, आपने जांच से साक्ष्य जुटाए हैं ना। हो सकता है किसी ने आपको मिस इन्फॉर्मेशन पास किया, तब क्या करेंगे? क्लियर है? ठीक है, अगला है, अचानक दूसरे राज्य से भारी संख्या में श्रमिक वापस लौट रहे हैं, आपके पास बजट सीमित है, आप उसके तत्काल रोजगार के लिए क्या मॉडल अपना? ये कोविड के टाइम का ज्यादा चर्चा में था, फिर भी आपसे पूछ लेते हैं, तो बताइए क्या करेंगे? खूब सारे श्रमिक वापस आ गए कोविड के टाइम, तो आप क्या करेंगे? अब रिलेवेंट नहीं है पर फिर भी पूछ ले। अभी बोल रहे थे ना, अभी जनसुराज ने ये भी इश्यू उठाया था, है ना, कि बिहार से बहुत ज्यादा पलायन हो रहा है। कौन बताएंगे? अब की बार आपकी बारी, आपकी बारी थी, ठीक है, आपकी बार आपकी, फिर आपकी, बताइए। और मैं बैंकों से भी आग्रह करूंगा कि वो लोन चीप लोन प्रोवाइड करें लोगों को, ताकि वो रोजगार अपने खुद साधन बना सके। ठीक है, आपने अगर सीवीसी का नाम लिया तो हो सकता है उससे रिलेटेड आर्टिकल भी पूछ लिया जाए, याद रखिए, क्योंकि आप यहाँ टेल पकड़ा रहे हो उसको, आना क्वेश्चन का। ठीक है, आप बताना लास्ट वाला। हाँ, पहले मैं एक सूचना इकट्ठा करूंगा कि
तरह के श्रमिक वापस आए हैं, कुशल हैं, अकुशल हैं, किस प्रकार के हैं। फिर उस सूचना के आधार पर मैं देखूंगा कि उन क्षेत्रों में या स्थानीय स्तर पर ऐसे कौन से कार्य शुरू किए जा सकते हैं जो रोजगार के और साथ साथ आगे के लिए पूंजी का निर्माण कर सके। इस आधार पर मैं वैसे क्षेत्रों का चयन करूंगा और उसमें बजट एलोकेट करूंगा। ठीक है, आप स्किल किस टाइप के हैं? अगर अनस्किल है तो अगर तत्काल रोजगार के रूप में जैसे मनरेगा के रूप में इनको रोजगार दिया जा सकता है। अगर कर दिया काम आपने, बीवी जी राम जी नाम है यही से आपका डाटा इन्फॉर्मेशन, डाटा थोड़ा सा अपडेट कर लेना। इसके बाद जो भी स्थानीय रोजगार के जो भी यहाँ पे अवसर हैं, हाँ, उनके अनुसार उनको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। जैसे अगर कोई इंडस्ट्री वहाँ पे है तो उनसे कोलैबोरेशन करके बात करके इनको दोनों के साथ कोलैबोरेशन करके कुछ रोजगार भी प्रोवाइड कर दिया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर कृषि आधारित जो भी यहाँ पे और जरूरतें हैं उनसे भी पूरा किया जा सकता है। इतना लंबा चौड़ा मत बताना, थोड़ा सा संक्षिप्त करके बताना, ठीक है? यहाँ क्लास में बता रहे हैं, चलेगा। दूसरा मैं ये बोला हूँ, देखो आपने क्या किया ना, आपने हर इसके साथ आप टेल पकड़ा रहे हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने बोला कि वहां पर मैं देखूंगा कि कौन कौन से एरिया ऐसे हैं, पूछेंगे क्या कौन कौन से एरिया ऐसे हैं। बिहार के डेवलपमेंट को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप बोल रहे थे कि मैं उसको फाइंड आउट करूंगा, बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है। बिहार में रोजगार के लिए सरकार क्या कर सकती है, आपने स्कीम का नाम मेंशन कर दिया। अगर आप विकसित भारत करेंगे कोई बात नहीं, मनरेगा का नहीं, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा अच्छा मनरेगा का नया नाम क्या है, फिर मनरेगा के ऊपर आपका जा सकता है। तो आपने बताया ना यहाँ पर, इससे आपके बाकी क्वेश्चन खुल जाएंगे। बिल्कुल आप इस पर ऐसा है, ठीक है? इसके अलावा है एक जमीन के टुकड़े पर दो समुदाय का दशक पुराना विवाद, कोर्ट का आदेश एक के पक्ष में लेकिन दूसरा मरने मारने को उतारू है, आप कब्जा कैसे दिलाएंगे? ज्यादातर मंदिर मस्जिद का विवाद रहता है, इसको इनडायरेक्टली पूछा हुआ है कि एक जमीन का टुकड़ा है, उस पर एक समुदाय के फेवर में दे दिया डिसीजन, दूसरा बोल रहा है बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? अब आप बताइए, अब बारी है आपकी। पहले मैं दोनों पक्षों की जानकारी लूंगा और फिर कौन सा पक्ष किस पक्ष एक के फेवर में दिया है, दूसरे के अगेंस्ट में दिया है, जिसके अगेंस्ट में दिया है वो मरने मारने को उतारू है। पहले मैं जिनके पक्ष में फैसला आया है उनसे बात करूंगा और कहूंगा कि आप फिर से किसी तरह की प्रतिक्रिया मत दें, क्योंकि कोर्ट निर्णय दे चुकी है, तो आपका जो जमीन है वो आपको दिलाया जाएगा, प्रशासन की दिलाएगी। यहाँ प्रतिक्रिया की बात ही नहीं हुई है, अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं। हाँ ठीक है, पहले एक पक्ष था कि वह उस जमीन पे किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो, किसी तरह की हिंसा, एक पक्ष को पहले समझा दिया जाए कि आप वहां नहीं जाएंगे, ये जमीन दिलाने का प्रशासन का, प्रशासन आपको दिलाएगा। फिर मैं उस संबंधित क्षेत्र के जो थाना है उनके अधिकारी से बात करूंगा कि आप जमीन पे जाएं और जो लोग हैं उनसे बात करें। फिर अगर लगेगा कि वहां पे समस्या बढ़ सकती है तो मैं स्वयं जाऊंगा और जो पक्ष वहां पे किसी तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है उनसे बात करूंगा और उनको बताऊंगा कि यदि आप वो अभी नहीं छोड़ेंगे तो आगे की कानूनी कार्रवाई के तहत उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है और आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है, क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर है तो ये हम सबको मानना पड़ेगा। इसलिए आप इस जमीन को जल्द से जल्द छोड़ दें। आप कुछ अलग बताएंगे? अलग बताएं तभी अभी बात करेंगे सब। हाँ जांच प्रक्रिया में किया जाए कि जमीन का मुद्दा क्या है और भी स्थानीय समुदाय से बात करके। दूसरा कोर्ट के भी ऑर्डर है उनके पढ़ा जाएगा कि इसमें क्या उन्होंने किस पक्ष में कहीं लूपहोल तो नहीं है या कहीं कुछ ऐसा इनके केस को कहीं लीगल रूप से नहीं किया गया है। तो दूसरे पक्ष को अगर मैं बताऊंगा कि आपको लगता है कि मेरे पक्ष में नहीं है तो आप एक अपील कहीं सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके इसके खिलाफ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास एक ऑप्शन है, लीगल ऑप्शन इनको दिया जाएगा कि आप अगर इस पक्ष में नहीं मान रहे इससे तो आप एक अपील करके आप हाई कोर्ट का दरवाजा जाके लगाएं। इसके बाद भी अगर आप कर रहे हैं अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो सुप्रीम कोर्ट दिया तो जो भी डायरेक्शन उनको एक लीगल रूप से फॉलो किया जाएगा। आप बताइए। नीचे वाला कोर्ट दिया है तो समझाने के ऊपर कोर्ट जाएगा,
जानकारी यही है, आप इसमें विवाद ना करें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। देखिए क्या रहेगा ना, आप अगर वो मरने मारने को उतारो है ना, थोड़ा इसका आप पढ़ेंगे नहीं, याद रखना। आप पढ़े न पढ़े क्या फर्क पड़ता है, कोर्ट ने जब डिसीजन दे दिया तो वो पलटने वाला नहीं, और ना आप में इतनी अथॉरिटी है कि आप उसका डिसीजन पलट देंगे। तो आप एक अधिकारी है, एसडीएम के रूप में आप क्या काम कर सकते हैं भाई? आप अपने आप को एसडीएम से ऊपर मान कर ही मत चलिए, पहली बात है। अगर आप अपने आप को उससे ऊपर मान कर चलेंगे तो भ्रम की स्थिति में रहेंगे। आपकी हाईएस्ट पोस्ट एसडीएम की है, जब तक कि वो न बोले या जब तक कि आप खुद उनको डिफाइन न करें कि मैं एसडीएम के रूप में हूं, आप क्या करेंगे? तो आप यहाँ खुद को ये मान सकते हैं मैं विभाग का सेक्रेटरी हूं, वो आप मानिए। अगर आपको पता है, आप मान के चलिए कि देखो आप मैं एसडीएम के सर, मैं जिस एरिया का, मैं उस एरिया का एसडीएम हूं, तो मैं वहां पर जो कानून व्यवस्था है उसको लागू करूंगा। सिंपल, उस एरिया का है तो उस एरिया में जो भी रहेगा प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करूंगा। उनको कोशिश करूंगा कि वो उस चीज को मान ले, नहीं मानेंगे तो ठीक है, उनके खिलाफ जो उचित कार्रवाई होगी आप करेंगे। इसके अलावा आपके पास विकल्प क्या है? यहाँ पर देखना, यहाँ पर है, देखो इसने क्या दिया है, पलायन रोजगार ब्लॉक स्तर पर, ठीक है, वो जुटाएगा, जीविका दीदियों के माध्यम से उद्योगों को बढ़ाएगा, मनरेगा जिसका कि बीवी जी राम जी है ये करेगा। सेकंड है, विवादित पक्ष को नोटिस दूंगा कि कानून हाथ में न ले, मजिस्ट्रेट और पुलिस की उपस्थिति में भूमि की पैमाइश करवा कर कब्जा दिलाऊंगा, पीड़ित पक्ष को उच्च न्यायालय में अपील करने के बोलूंगा। ठीक है, ठीक है, पर आप बताए ना, आप ये मत बोलना कि मैं पढ़ूंगा। आपने ठीक बोला था, पर पढ़ने का नहीं रहेगा। अब छोड़िए ना, क्या वो पढ़ने का काम उनका है ना, उनके वकील खुद पढ़ लेंगे, क्योंकि आप पढ़ने लगेंगे, आप उनको समझाने लगे। आप वकील थोड़े ना है, आप तो एसडीएम है। एसडीएम है तो आपका काम क्या है? आपका काम जो आपको ऑर्डर मिला उसको फॉलो करो सरकार का। और ऑर्डर क्या है? सरकार का एक पहलू है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एक पहलू है। उसने आपको ऑर्डर दिया है, उसको लागू कीजिए, लागू करेंगे तो आप उसको कीजिए। सिंपल, क्लियर है? यहां पर फोटो खींच लेना, इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए ये अच्छे काम आएंगे आपके वहां पर। ये आपसे कौन से वाले में पूछा हुआ था समीर? कौन से में पूछा था आपसे? हाँ, अच्छा, कम पूछते हैं पर बीपीएससी पूछ लेता है इनसे। इससे ना आपको हल्का सा एंगल मिलेगा। देखो, इनको 100% ऑथेंटिक मत मांग के चलना, और इसका नजरिया तो सोचना ही मत कि वो, मतलब वो सोचना क्या चाह रहे हैं, उनका एंगल क्या है, ये बस आपको अपने उसके ध्यान में रखने के लिए है, कुछ मत सोचना। ठीक है, हमें बस इससे मतलब है। मैं पहले तो इसको हटाने वाला था, फिर लगा चल छोड़िए ना, पड़ा रहेगा, हमें क्या है, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट वाला क्या क्या? हाँ हाँ, नहीं, वो सोचने का नहीं, वो आपको ये बनाना नहीं है। वो क्या है, वो उनका सोचने दो। अभी ये तो मैंने इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं ताकि आपको ये पता लगे कि अलग अलग एंगल से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे सिंपल उसका जवाब दें। वहां क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रहता है, आपसे इस तरह नहीं रहेगा। जैसे वहां कभी ये नहीं बोला जाएगा आपको इन्वायरमेंट्स के पूछे गए, आपको टेक्निकल वाले पूछे, आपसे सिंपल रहेगा। ठीक है, लिखिए, नहीं इसको लिखिए, नहीं इसको देखिए। जैसे नदी के किनारे बालू माफिया ने पुलिस टीम पर हमला किया, स्थानीय जनता माफिया के साथ है क्योंकि उससे वहां रोजगार मिलता है। आप इस नेटवर्क को कैसे तोड़ोगे? गंगा नदी के किनारे खूब ऐसा होता है, ज्यादातर अधिकारी उनके साथ होते हैं, जनता तो यहाँ थोड़ा एक्सट्रीम पर ही चले गए। ठीक है, अब आपसे पूछा था, अब आपकी बारी। हाँ बताइए। अभी नेक्स्ट वाले में ना, इस स्लाइड से जो नेक्स्ट होगी ना, उसमें आपको 10 सेकंड के अंदर बताना है, इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लेना है। कई सारे क्वेश्चन हमने देख लिए, उनमें आपको देखो, आपको एक एंगल बताता, रुको। जैसे आपसे पूछा ना
अपने माइंड में क्या दौड़ाना, आपके अगर माइंड में दौड़ाना है ना, इधर ध्यान दीजिए बेटा, अपने माइंड में ये दौड़ाना इसके इंटरेस्ट वाले कौन से हैं, हितधारक जिनको बोला जाता है ना, कौन से है, जैसे जनता है, ये है, ये है। आप अपने माइंड में बस ये फ्रेमिंग बनाइए, उसके आधार पर डिसीजन लिए, उसको फ्रेमिंग में बनाकर क्या करना, जो संविधान है, जो आपका अधिकार है एसडीएम के रूप में, उसके आधार पर आप डिसीजन लेना। मैक्सिमम टाइम लगभग ठीक जाएगा, 100% नहीं जाएगा तो लगभग ठीक जाएगा, आपका अनुमान है। जैसे पिछले वाले में गया था आपने, कोर्ट वाले में लगभग जनता जो उनसे जुड़े हुए रोजगार उनके इंटरनेट रोजगार में व्यवस्था करवाया जाएगा। और साथ ही साथ जो माफिया या इन्फोर्समेंट टीम या जो भी कानून प्रवर्तन एजेंसी, हाँ, ठीक है। आप जिस जगह ये घटना हुई है, पहले मैं वहाँ बल के साथ पहुँचकर घटना की जांच करूँगा और उसके आधार पे नामजद गैर नामजद लोग जो जिन्होंने पुलिस पे हमला किया है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाएगा और एक सूचना निकालूंगा कि जिस जगह पे ये घटना हुई है वहाँ पे आगे किसी तरह का पब्लिक जमावड़ा ना हो, और फिर उसके बाद जो कानून संबंधित कार्रवाई पुलिस के लोग की जाएगी। ठीक है। आप सर जो हमारे जनता है, मैं उनसे बात करूंगा कि उनको मैंने बताऊंगा कि ये लीगल काम कर रहे हैं और आज नहीं तो कल आपका रोजगार वैसे ही चला जाएगा, तो आपका रोजगार ठीक है, जिसको आप परमानेंट कर सकते हैं। और ये कभी आज नहीं तो कल आपके रोजगार बंद करना ही पड़ेगा, ये लीगल काम। और उसके बाद मैं माफिया टीम को दिखाऊंगा उनको गिरफ्तार करूंगा और उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। और ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे ने भी ठीक दिया, पर एंगल थोड़ा सा अलग रहेगा। देखो यहाँ क्या है ना, आज ने कल की बारी नहीं आएगी, आप समझिए, आप क्लियर कट होता है, जो होगा ना स्पष्ट होगी आपकी राय, आजकल इफ बट तो होगी ही नहीं। लोगों को समझाइए, आज ने कल की तो बात ही नहीं है, जो गलत है तो वो गलत है, उसको आजकल पर टाला ही नहीं जा सकता, इसमें क्लियर कट आपको रहेगा। यहाँ क्या रहेगा ना, अगर जो अधिकारी हैं, जैसे यहाँ देखो आप इसमें क्लियर कट देखो, ये जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें आप उसको टेल पकड़ा सकते हैं, अपने एरिया में ले जा सकते हैं। पहली बात आपने उसको क्लियर कट बोला कि यहाँ क्या है, बालू माफिया है, बालू का इस तरह अवैध खनन गैर कानूनी है, क्लियर कट बताइए, वहां पर उस एरिया में चले जाएंगे। साथ में आपने जैसे पुनर्वास की बात की, एक तो स्कीम चिपका देना, इससे अच्छा तो कुछ है नहीं। आपको पता है कि कौन सी स्कीम है, जो आपने पढ़ी है, जो दिमाग में आए चिपका देना, वो आपको पता है, क्योंकि आपके दिमाग में कौन सी आएगी, जो पढ़ी है उसी स्कीम पर आपके कम से कम 1 मिनट चला जाएगा। ठीक है, 15 मिनट आपको अच्छे से लेकर जाना है आयोग को अपनी दिशा में, तो आप लेकर जाइए। ठीक है, ये हो गया ना क्लियर है। तो ठीक है, अगला क्या है, ये है कि बालू माफिया, ठीक है, नदी के किनारे बालू माफिया। ठीक है, अगला है आपके जिले में, इसका आंसर हम अगले वाले स्लाइड में डिटेल में बात करेंगे, आपका लगभग ठीक था। इसलिए आपके जिले में लगातार तीसरे साल सूखा पड़ा है, किसान उग्र होकर कलेक्ट्रेट का घेराव कर रही है, आप उन्हें दीर्घकालिक समाधान के लिए कैसे आश्वस्त करेंगे। आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया उसने। ठीक है, अब की बार किसकी बारी है आपकी। ठीक है, हम बताइए। हाँ, गांव को जागरूक तो करेंगे, साथ साथ करेंगे। सूखा पड़ा है तो कहाँ से करवाएंगे आप। ठीक है, आप बताएंगे। साउथ बिहार का एरिया मान के चलिए, इसमें कोई भी क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुना करो या पढ़ा करो।
वाटर हार्वेस्टिंग का जो प्रोविजन होगा, साथ ही भी हमारे जो पुराने जो सूख चुके हैं कुएं या आहर पहले में उनको रिएक्टिवेट किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको भी इसमें सोचना होगा कि आप जो भी जैसे आप आपका मीडियम हिंदी है या इंग्लिश है? जिनका इंग्लिश है वो कोशिश कीजिए इंग्लिश में बात करने की, ठीक है। आप ऑनलाइन में भी ना जिन बच्चों का इंग्लिश मीडियम में कोशिश कीजिए इंग्लिश में बात करने की, वो आयोग अपने आप हिंदी में बोल देगा, आपसे पूछ लेगा। हाँ हो सकता है, पर अगर आपका इंग्लिश आपने भरा है तो कोशिश कीजिए मैक्सिमम आप जवाब मुझे इंग्लिश में दें। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ वो मिक्स चलेगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर कहने का अगर इंग्लिश मीडियम है तो आप इंग्लिश में जवाब देने का कोशिश कीजिए। ठीक है आप बताएंगे। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने जो भी तत्काल क्षतिपूर्ति से संबंधित प्रावधान किया होगा, पहले मैं प्रभावित लोगों तक उसको पहुंचाऊंगा, फिर मैं उनके साथ सरकार की दीर्घकालिक योजनाओं का जिक्र करूंगा और उनके साथ चर्चा करूंगा कि सरकार किस तरह से इस प्रकार की आगे आने वाली समस्या का समाधान के लिए सोच रही है, किस तरह से जो योजनाएं यहाँ लागू की जाएगी उसके विषय में बातचीत करके उनको आश्वस्त करने का प्रयास करूंगा कि आगे उनके लिए उनके कृषि और रोजगार से संबंधित कई सारे प्रावधान। देखिए आपको सरकार जो सोच रही है उससे परे जाकर बात करना होगा, कुछ स्कीमों का यहाँ बताना पड़ेगा। जो जल प्रबंधन की स्कीमें है ना, जैसे वह जल संचयन वाला, आपको ये चीजें बतानी पड़ेगी। जैसे आपका ये है, ठीक है, लास्ट वाला भी देख लेते हैं, तीसरा, क्योंकि एक ही स्लाइड पर 3 है। एक बड़ी फैक्ट्री से प्रदूषण हो रहा है जिसमें गांव वाले बीमार हो रहे हैं, लेकिन वह फैक्ट्री हजारों लोगों को रोजगार भी दे रही है, आप क्या उसे बंद करेंगे? बिहार में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है। बिहार सरकार ने तकरीबन 51,000 करोड़ के आसपास के MOU साइन कर चुकी है, 50,000 करोड़ से ज्यादा के, जिसमें आप डाटा देखेंगे ना तो तकरीबन 20 से ज्यादा के आ चुके हैं। तो आप ये देखना कि यहाँ पर हम अब उस डाटा को हटा देते हैं, क्योंकि अभी बेगूसराय है, बाकी कई जगह यहाँ पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो ऐसा इशू दिल्ली में तो है, अगर बिहार में ऐसा इशू होता है, और हम देखते हैं जो पोल्यूशन है वो अब बहुत ज्यादा हॉट चर्चा में रहता है। पोल्यूशन दिल्ली और बिहार में भी कई सारे जगह है जहाँ पर प्रदूषण है, लोग फैक्ट्री की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। आप क्या करेंगे? एक बड़ी फैक्ट्री से प्रदूषण हो रहा है, गांव के लोग बीमार हो रहे हैं, पर उससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। मैं अब आपसे किसकी बारी है? किससे पूछना है? आपसे हो गया ना? आपका है ना? 10 सेकंड के अंदर जल्दी इसका बताना, जल्दी। आप मुझे केस स्टडी नहीं, आप मुझे इसका आंसर बताइए। हाँ ठीक है, बिल्कुल अच्छा बोला है निकेत आपने, हाँ ठीक है। बंद करने का निर्देश दिया जाता है, साथ ही साथ उनको अल्टरनेट सोल्यूशन दिया जाता है कि आप इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ ही आप कंपनी चला सकते हैं, जैसे जो भी ट्रीटमेंट प्लांट लगा के या प्रोसेस कंट्रोल डिवाइस लगा के, ताकि प्रदूषण भी आप नहीं कर सकते और साथ में आपका फैक्ट्री। ठीक है, इसमें कुछ और जो कोई जोड़ना चाहे आप दोनों में से? और सर जो और भी नए टेक्नोलॉजी जो आ रहे हैं जो कि सोर्स बेस्ड पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, मैं उनको यूज करके और उनको ऐसा सोर्स किसी और इंडस्ट्री के लिए भी यूटिलाइज कर सकता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर इनका है जो पहले वाला है, खनन क्षेत्र में स्थायी चेक पोस्ट CCTV लगवाऊंगा, ड्रोन से निगरानी करूंगा, माफियाओं पर भी अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई करूंगा ताकि इसमें भय पैदा हो।
नहीं, यहाँ पर यहाँ ये भी रहेगा ना कि रोजगार मिलता है तो उनको अल्टरनेट रोजगार प्रोवाइड करेंगे। ये ठीक है, पहले वाले का यहाँ पर आंसर दिया है, पर अल्टरनेट ठीक है, आप उस पर सिंपल है, जो भी माफिया उनके ऊपर आप कार्रवाई करेंगे, पर जो लोग हैं वो भी तो यहाँ हितधारक है ना, यहाँ उनका भी तो इंटरेस्ट जुड़ा है, इन पर कार्रवाई कर दी तो उसके साथ साथ उनका भी पुनर्वास की आप बात करेंगे। क्लियर है? सेम क्या है, जैसे सेकंड है, यहाँ पर किसानों के प्रतिनिधि मंडल से मिलूंगा, फसल स्थिति का तत्काल सर्वेक्षण करवाकर मुआवजा और अगले मौसम के उर्वरक और बीज उपलब्ध करवाऊंगा, बिजली आपूर्ति बढ़ाऊंगा ताकि पंपिंग सेट चल सके। नहीं, ये नहीं है, इसका ये है ना कि इसमें सूखा पड़ा है, किसान घेराव कर रहे हैं, क्या करेंगे इसमें? ये करेंगे कि जो किसान घेराव कर रहे हैं तो आप उनको आश्वासन तो नो डाउट देंगे, ठीक है, उनसे मिलेंगे, आश्वासन देंगे। दो तरह के आप काम करेंगे, एक तो होते हैं तात्कालिक, दूसरे होते हैं दीर्घकालिक। तात्कालिक में ये रहेगा अल्टरनेट सोर्स पानी प्रोवाइड करेंगे। हो सकता है जैसे कई जगह ऐसा होता है ना कि जमीन के अंदर ज्यादा गहराई तक खुदाई करके बोरवेल वगैरह का रहता है, या फिर आप अल्टरनेट जैसे पास के डिस्ट्रिक्ट हो गए या बाकी जगह कई बार ना पंपिंग सेट वगैरह का भी रहता है, इस तरह का अगर है तो आप वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अगर पास के डिस्ट्रिक्ट से अगर कहीं कुछ हो रहा है या पास के उससे हो रहा है तो आप बिल्कुल उसका राहत कर सकते हैं। पर जो सूखा होता है ना, एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं पड़ता, वो काफी बड़े एरिया में पड़ता है, आप सरकार से मदद ले सकते हैं, ये रहेगा। साथ में क्या करेंगे ना, दीर्घकालिक ये करेंगे, दीर्घकालिक ना ऐसी खेती करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सूखा ना ऐसा नहीं होता जहां पर बहुत ज्यादा वैसी जमीन है वहां पड़ता है। सूखा ना एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है, वो ज्यादातर उन जगह पर पड़ता है जहां पर लगभग अधिकतर टाइम सूखा पड़ता है, जैसे साउथ बिहार वाले एरिया। तो आप बोल सकते हैं कि सर जिस एरिया में सूखा पड़ रहा होगा मैं कोशिश करूंगा वहां पर जल संचयन के लिए नई नई तकनीकें प्रयोग की जा सके, जिसमें सरकार जो काम कर रही है उसके साथ साथ लोगों को भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ उनको जागरूक करूंगा और उसको बढ़ाने का प्रयास करूंगा। साथ में जो फसल है, फसल कैसे, हाँ बोल देंगे, ऐसी फसलों और बीज का वितरण करूंगा जो सूखे से कम प्रभावित हो। क्योंकि आप देखेंगे ना राजस्थान में बीकानेर में देखिए धान उगाया जा रहा है, कमाल की बात है, अप्राकृतिक कृषि इसको बोला जाता है। फिर अगले में क्या रहेगा ना, अगले वाले में आपका ठीक है, बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से तकनीकी रिपोर्ट मांगूंगा, फैक्ट्री को आधुनिक फिल्टर लगाने का समय दूंगा ताकि वे इसे नहीं सुधारते तो भारी जुर्माना लगाकर काम रोकने का आदेश दूंगा। ठीक है, पुनर्वास तो करवाएंगे, ये हर एक के साथ पुनर्वास लगा देना। ठीक है, क्लियर है? आप इसको फोटो खींचना चाहे तो खींच सकते हैं। आपका आंसर ज्यादा अच्छा था इसमें। इसके अलावा जो और एंगल है मैं बता रहा हूं, याद रहेंगे ना आपको, हर एक के साथ पुनर्वास लगा लेना, याद रहेगा ना। आप कहीं से साइड में लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो वीडियो पॉज करके आपको देखना पड़ेगा। पुनर्वास यानी उनको पुनर्स्थापन बोलते हैं ना भाई। ठीक है, आपने एक रोजगार से उसको ले हटा दिया, अल्टरनेट रोजगार तो देना पड़ेगा ना, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। राइट टू लिवलीहुड के ऊपर भी तो आएगा इशू। आपने मुंबई का केस सुना है ना, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया था राइट टू लिवलीहुड पटरी वालों को लेकर। बोले कि पटरी वाले तो जगह रोकते हैं, बोले अच्छा है जगह रोकते, कोई बात नहीं, हम सबको हटा देते हैं। बोले सबको हटा तो देते, पर उनका जीवन कहां जाएगा, वो तो मर जाएंगे। क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, अब शासन के ऊपर चलते हैं। मान लो कुछ ये है, जैसे अगर मान लो गवर्नमेंट से रिलेटेड आपसे पूछा जाता है, एक संविदा कर्मचारी आपके पास विभाग के बड़े घोटाले के सबूत लाता है, लेकिन वह अपनी जान का खतरा बताता है, आप उसकी सुरक्षा और जांच कैसे सुनिश्चित करेंगे? विसल ब्लोअर टाइप का है, तो आप बताना 5 सेकंड के अंदर। क्या बात है, आप तो गजब ही कर देंगे। ठीक है, आप बताइए।
आप उन्होंने कोई तो सबूत लेके आए हैं, मतलब उनकी सत्यता की पुष्टि करूंगा कि वो कितने सत्य हैं। फिर उसके बाद उनके जान के खतरे को दूर करने के लिए जो सुरक्षा मुहैया कराई जा सकती है उसके द्वारा मैं करवाऊंगा और सबूत के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करूंगा। उसको अपने नाम से कभी कर ही नहीं सकते, ऐसे कैसे करेंगे? विसल ब्लोअर के अंदर उनको जो प्रोटेक्शन दिया जाएगा वो दे सकते हैं, आप अपने नाम पर कैसे कर सकते हैं? अगर गलत हुआ तो तब क्या करेंगे? आप तो फंस के खड़े हो जाएंगे। ठीक है, आप आगे वालों का भी आंसर बताइए बेटा। ठीक है, ये ठीक है, अच्छा आपने ठीक है बताया। नेक्स्ट वालों का भी बताइए, अच्छा लगता है ना आप ऑनलाइन साथ साथ बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले का बताइए। इसके क्योंकि 2-3 के ना इकट्ठे आंसर है, इसलिए नेक्स्ट वाले का बात करके हम देखेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे के समय एक स्थानीय बाहुबली विधायक मंच पर प्रोटोकॉल तोड़कर बैठना चाहता है, आप उसे सम्मानपूर्वक कैसे? खूब होता है ऐसा। मुख्यमंत्री जी आ गए, नीतीश कुमार जी आपके एरिया में, आपकी ड्यूटी लगेगी, पर कोई बोला नहीं हम तो बगल में बैठेंगे, हम तो सेल्फी खींचेंगे इसके साथ। वही तो चीज है, वो बैठना चाहता है मंच पर, विधायक मंच पर प्रोटोकॉल तोड़कर बैठना चाहता है, आप उसे सम्मानपूर्वक कैसे रोकेंगे? आप रोकेंगे तो वो भड़क जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपसे है। सर आप आपके मुख्यमंत्री के जो दायरे में होते हैं तो वहाँ पे आपकी सूची नहीं है या उतने लोग हैं जो इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत आते हैं, तो आप इनको सम्मानजनक रूप से वो तो उसको भी पता है, बात यही आएगी ना, ये तो उसको भी पता है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा की बात है सर, तो वहाँ पे तो उनको लगाई जाएगी सर, अगर हमारे सूची के अंतर्गत उनके नहीं। आप बताएंगे सम्मानपूर्वक? कि जो सुरक्षा के तय मानक है उसके अनुसार आप जिस स्थान पर बैठना चाह रहे हैं वहाँ नहीं बैठ सकते हैं, तो आप यहाँ पे नहीं बैठे। और यदि आप जबरदस्ती आप वहाँ बैठेंगे तो मुझे मजबूरन कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिससे आपकी ही छवि को आगे नुकसान पहुँचेगा। तो आप इससे बेहतर है कि आप इस चीज को समझे और अभी उस स्थान पर न बैठे। आपने उनको धमकी दे दी है। आप बताइए। हाँ ठीक है, हाँ बताइए। आपकी इमेज रहेगी और आप ही को नुकसान होगा, मुझे लॉयर समाज में देखिए, पहले का विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत गोपनीय बनाए रखेगा। ठीक है, उसमें गोपनीय का रहता है। उसके दस्तावेजों की जांच के लिए टीम बैठाएगा और आरोपित अधिकारी का कोई प्रभाव न हो। ठीक है, इसमें है कि जांच के लिए टीम बैठाएगा और उसके अलावा ये रहेगा कि जो अगर वो सत्य साबित होते हैं तो उसके खिलाफ, अगर वो जो अधिकारी है, आप जो जिस पोस्ट पर है, आप अगर उसके लिए ऑथराइज है तो आप कार्रवाई करेंगे, नहीं तो उसकी जांच आगे भेज देंगे। सिंपल होता है। तो आप बस इतना ही बोल सकते हैं कि ठीक है, मैं क्या करूंगा ना, उसके पता ना विसल ब्लोअर बोला जाता है। विसल ब्लोअर आपको पता होना चाहिए, जीएस में पढ़ते हैं पॉलिटी वाले सेक्शन में, तो गवर्नेंस वाले सेक्शन में खासकर पढ़ा जाता है। तो आप इसका क्या करेंगे ना, उसके जांच बैठाएंगे, जांच करके आप बता देंगे और उसको प्रोटेक्शन देंगे। यही तो रहा। अगला क्या रहता है, इसका है प्रोटोकॉल पुस्तिका दिखाऊंगा, उससे समझाऊंगा कि मंच पर बैठने की व्यवस्था ऊपर से तय होती है, उसके लिए पहली पंक्ति में विशिष्ट स्थान आरक्षित है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बस ये ठीक है। वो आपका आंसर ज्यादा ठीक था, आप उसको बता सकते हैं, उसको सम्मान से बताएंगे कि ठीक है, आपके हाथ में उसका नहीं है भाई, ठीक है, वो आपका आगे से तय हुआ है और उस प्रोटोकॉल के हिसाब से बैठना है। अगर नहीं बैठेंगे तो मुझे मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ेगी। सिंपल होता है, या फिर वो अपने आप कर लेगा। ठीक है, आप प्यार से बोल सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है उसमें। अगला है बाहुबली है, ये भी याद रखना विधायक ऐसा नहीं है। अगला है रात के 2 बजे एक बड़े पुल के धंसने की खबर आती है, राहत दल पहुंचने में 4 घंटे लगेंगे, आप स्थानीय संसाधनों का उपयोग कैसे करेंगे? अभी किसकी बारी है? आपकी हाँ, आपके हिस्से में आता है ये। नेक्स्ट वाला ऑनलाइन वाला बच्चा बताएगा, इसमें जिले के प्रतिष्ठित स्कूल वाला, ये आप बताएंगे। तब तक ये पढ़ के इसका आंसर दीजिए बेटा। अनिकेत है ना, अनिकेत या दीक्षा, ठीक है। किस क्षेत्र में फंसा है और उससे किस प्रकार की क्षति हुई है,
किस प्रकार की क्षति हुई है उसके अनुरूप मैं स्थानीय स्तर पे पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद करूंगा। बिहार में पुल टूट रहे थे, याद है आपको कुछ समय पहले? हाँ ठीक है, बताइए। स्थानीय लोगों की मदद करूंगा, मदद दूंगा और अपने उस क्षेत्र के रात के 2 बजे स्थानीय लोग कौन मिलेंगे आपको? अगर वहाँ गाँव आसपास है तो मैं जाके मदद दूंगा। अब 4 घंटे पहुंचने में समय लगेगा तो अभी स्थानीय स्तर पे ही देखना पड़ेगा। तो हाँ, तो क्या करेंगे आप? तो स्थानीय स्तर के जो लोग हैं उनसे मदद मांगूंगा और जो नजदीकी अस्पताल है उनको सूचना दूंगा, नजदीकी थाना है उनको सूचना दूंगा और अपने वरीय अधिकारियों को भी सूचना दूंगा। ठीक है, आप बताएंगे? ठीक है, आप? यहाँ के स्थानीय जो प्रतिनिधि है इसकी बात करके जैसे उन दर्शन से किसी को नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान या घायल है तो बदल के ग्रामीण हेल्थ सेंटर पे पहुंचाने की कोशिश किया जाएगा। साथ ही और भी लोग जैसे जो ट्रैफिक या स्थानीय लोगों से मदद करके बड़े पुल धंसने की खबर आते राल तक पहुंचने में 4 घंटे लगेंगे, आप स्थानीय संसाधनों का उपयोग कैसे करेंगे? ये पूछ रहा है कैसे करेंगे। वैसे स्थानीय संसाधन आपको मिल जाएंगे क्योंकि रात का समय है ना, रात का समय है, फिर भी अगर इस तरह का होता है तो लोग काफ़ी जागते रहते हैं। अगला पढ़ते हैं। जिले में एक प्रतिष्ठित स्कूल के प्रिंसिपल पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, स्कूल प्रबंधन उसे बचा रहा है, निष्पक्ष जांच कैसे सुनिश्चित करेंगे? बताइए। ठीक है, आपका ठीक था। हाँ, ये बताना आंसर आप। शिक्षक या छात्रा पे मैं उनसे डायरेक्टली संपर्क करूंगा, बात करूंगा कि क्या मामला था और स्कूल प्रबंधन के नाम आते हुए मैं वहाँ जो प्रभावित है जो भी छात्रा है या जो भी स्कूल के जो भी टीचर्स हैं उनसे मैं डायरेक्टली बात करूंगा, बाकी प्रबंधन मैनेजमेंट है उसके अलावा फिर वहाँ से। ठीक है, आप? साथ ही साथ जो भी जो जांच के लिए जो भी इनके आरोप लगा है उनकी निष्पक्ष जांच करने के लिए जो कमेटी गठित की जाएगी उसकी ऊपर एक निष्पक्ष जांच को इस बार में करवाई जो नियम प्रोविजन है उनके अनुसार करवाई। आप? जो पीड़ित व्यक्ति है उनसे पहले मैं उचित तरीके से पूरे घटने का विवरण दूंगा कि क्या घटना है। उसके बाद में जिनका आरोप लगाया गया है जो प्रिंसिपल है उनको बुला के बात करूंगा, उनको उनके लगने वाले आरोप के बारे में बताऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि जो सच्ची घटना है वो खुद स्वीकार करें। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर मैं आगे स्कूल की टीम से बात करूंगा और एक जांच दल गठित करूंगा कि इस पूरे घटना के संबंध में वो जांच करके साक्ष्य निकाले और उसके बाद जो आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। किसी का आंसर ज्यादा ठीक नहीं है। देखो यहाँ क्या है, हाँ देखो, नहीं नहीं, इसमें क्या रहेगा ना, देखो ठीक है, बात कर रहे हैं ना, इसमें कुछ इशू आएंगे। क्या रहेगा, जैसे पहले वाला है, अब दोनों की बात करते हैं वन बाय वन। पहले वाले में क्या है, मैंने क्या पूछा, मैंने बाढ़ की बोली है या पुल धंसने की बात की? आपको ये सोचना होगा। मैंने क्या बोला आपको? पुल धंस जाता है। मैंने एक बार भी बोला बाढ़ आई है? तो लोगों को क्यों उठा उठा के आप परेशान करेंगे?
वही तो पहले देखेंगे ना सर कि पुल धंसा है तो उसमें किस प्रकार की क्षति हुई है, जान माल की क्षति हुई है, कैसे पुल धंसा है। अगर जान माल की क्षति हुई है तो सबसे मेन क्या रहेगा ना, वहां से जो ट्रैफिक होगा उसको डाइवर्ट करेंगे, ये मेन आपका काम रहेगा। भाई पुल धंस गया, हो सकता है जैसे जैसे मेरे जैसे जा रहा है, पता नहीं पुल धंस गया तो आगे जाके गिर जाए, सबसे पहले रहेगा आप वहां से जो लोकल जो भी होंगे उनको पकड़ के आप कुछ नहीं, लोकल जो संसाधन है डाइवर्ट करेंगे, रिपोर्ट आगे भेज देंगे, रिपोर्ट आगे से आएगी, उसको ठीक कर देंगे, सिंपल रहता है। सेकंड वाला क्या रहेगा ना, मैं आपसे उम्मीद कर रहा था जो सेकंड वाला है उसमें महिला का नाम ले, कि आप जो टीम बनाएंगे उसकी हेड कोई महिला होगी। यहाँ क्या, एक जिले के प्रतिष्ठित स्कूल के प्रिंसिपल पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे, स्कूल प्रबंधन उन्हें बचा रहा, निष्पक्ष जांच कैसे करेंगे? अगर लड़का है या लड़की, आप ये इंश्योर करेंगे कि ठीक है जो यौन आरोप लगे हैं कि वो ये है, ये एक्सप्लॉयटेशन के आरोप लगे हैं, ये बच्चे है, ये बच्चा है। अगर बच्चा है तो ठीक है, आप उसका हेड कर सकते हैं। अगर कोई महिला, कोई बच्ची है, तब आप साथ साथ बोल सकते हैं कि आप ऐसी टीम बनाएंगे जिसमें वुमेन हो, और आप खुद सुनने के बजाय आप वुमेन से रहेंगे। आपके सबके आंसर हल्का सा बायस्ड है, और ये वहां पर ना इसको ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, आप ये है, आप इसको देखिए, ये क्या रहेगा ना, ये अगले वाला है। बच्चे की कोई फोन आ चुकी है। हेलो, हाँ बेटा, हाँ अभी क्लास चल रही है ना, क्लास देखिए ना। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे है ना बच्चे जुड़े हुए हैं लाइव में। आपसे बाद में बात करते हैं बेटा, अभी क्लास में, ठीक है। हाँ बोलिए। हेलो, हाँ सबको दिखाई दे रहा है? बच्चे बोल रहे हैं कि क्लास खत्म हो गया, लाइव में दिख रहे हैं क्या? आप चेक कीजिए ना, आप में से कोई हो तो, कि क्लास खत्म हो गई, ये बच्चा बता रहे हैं बच्चे। ऑनलाइन वाले जो ऑनलाइन है वो लिखिए, क्या आपको दिख रही है क्लास लाइव अभी चल रही है? लाइव है ना? हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या रहेगा ना, ये है कि जो पोस्को है अधिनियम, उसके अंतर्गत पहले वाले का है कि इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम्स क्रिया होगा, यातायात डाइवर्ट किया जाएगा, जो आपदा जो टीम है उसको बुलाकर क्या होगा, डीएम को क्या रहेगा, सूचना दी जाएगी और उसका नेतृत्व करेंगे। सिंपल है, बेसिक वाला, बेसिक है, ज्यादा वो नहीं है। सेकंड है, पोस्को अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाऊंगा, जांच के दौरान प्रिंसिपल को निलंबित करूंगा, आंतरिक शिकायत समिति का गठन सुनिश्चित करूंगा। पर आप ये जरूर इंश्योर करना कि बच्ची है या बच्चा है। अगर आप मान लो आपकी जगह अगर यही क्वेश्चन किसी लड़की से पूछा जाता तो वो जवाब में ये बोलेगी खुद जांच करो। हाँ ठीक है, इसको सस्पेंड करना जरूरी रहता है, आप सस्पेंड कर सकते हैं, अच्छी बात है, ये कोई बुरा नहीं है। आप क्योंकि हो कहाँ पर है? हाँ, स्कूल प्रबंधन की नहीं होती है, आंतरिक शिकायत समिति। भाई ठीक है कि आगे फ्यूचर में अगर इस तरह के घटनाक्रम होता है तो एक जांच कमेटी हो ना, कि भाई बच्चों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं। ऐसे कई सारे केस हमें दिखाई देते हैं। इसमें ना थोड़ा सा अपना एंगल सुधार लेना, इसमें मतलब थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है तो अच्छा नहीं लगेगा। अगला है प्रश्न। आपको अपने डिपार्टमेंट में भी ये करना है, ध्यान रखना, उससे आपके डिपार्टमेंट का भी मैसेज आता है कि आपके डिपार्टमेंट में होगा तो आपकी सोच बायस्ड न हो। ठीक है, अगला है प्रशासनिक दुविधा से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। आपको ऊपर से आदेश मिलता है कि शिक्षा के बड़े फंड को सांस्कृतिक महोत्सव में खर्च करें, आप जानते हैं कि यह नियमों के विरुद्ध है, आपका स्टैंड क्या होगा? सिंपल आपसे ये पूछ लेंगे कि भाई ठीक है सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें आपको बोल रहे हैं, ठीक है अच्छा बहुत अच्छा है, ठीक है दिख रहा है ना, ठीक है सर मेरा इंटरनेट कनेक्शन, अच्छा ठीक है बेटा आपके कनेक्शन का इशू तो कोई बात नहीं, आपको ये क्लासेस से कैसे रहेगी? ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा ना बताइए, आपको कल्चरल फेस्टिवल के ऊपर खर्च करने का है
तो आप क्या करेंगे? पैसा तो हो सकता है उसके लिए नहीं आया हो, आप क्या करेंगे बताइए? और कल्चरल फेस्टिवल बुरा नहीं होता, आप बताना। ठीक है, आप क्या करेंगे? कल्चरल फंड है, कल्चरल फेस्टिवल है। आप बताएंगे? सर यदि ये सांस्कृतिक महोत्सव पे किया जाने वाला जो खर्च है वो अगर नियमों के विरुद्ध है तो मैं उस फंड से उस पर खर्च नहीं करूंगा और देखूंगा कि ये सांस्कृतिक महोत्सव का क्या महत्व है, किस समय में किया जाता है, तो उसके आधार पर मैं कोशिश करूंगा कि किसी दूसरे तरीके से कंट्रीब्यूशन करके इसको अगर कराया जा सकता है तो मैं करवाने की कोशिश करूंगा। आप जानते हैं ना, आपको ये तो लिख बोल तो दिया ना, आप उसके बारे में स्पष्टीकरण क्या है कि नियमों के विरुद्ध है। अच्छा, आदेश दिया गया ना सर? हाँ तो आदेश दिया गया तो मैं फॉलो करूंगा। ठीक है, आदेश दिया गया है, आप कैसे कैसे फॉलो करेंगे ये बच्चे? आप जानते हैं कि ऊपर से आदेश दिया गया पर वो नियमों के विरुद्ध है आदेश। ये कुछ ऐसे ही है जैसे छत्रसाल स्टेडियम में जो दिया, मैंने आपको क्या बोला था कल या परसों की क्लास में, मैंने बार बार बोला है, जो आपको बोला जाए उसको ध्यान से सुनिए, नहीं सुनेंगे तो उल्टा सीधा आप जवाब देंगे और आप वही कर रहे हैं कई बार। मैं नहीं चाहता आप वहां भी करें। देखो ऊपर से आदेश आ गया, वो नियमों के विरुद्ध है। आपको जानते छत्रसाल स्टेडियम में क्या होता है, यहाँ पर ऐसा हुआ सुबह सुबह एक वो थी, क्या नाम है, डीएम थी, वो डीएम अपने कुत्ते को घुमाने के लिए वहां सारे खिलाड़ियों को बाहर निकाल दे रही, पता है मतलब कोई मतलब है, उसका कुत्ता ज्यादा जरूरी है। यहाँ क्या है, भले सांस्कृतिक महोत्सव है, आदेश गलत है तो आप क्यों फॉलो करेंगे? आप फॉलो करेंगे नहीं। ये सॉफ्ट तरीके से ये जानना चाह रहे हैं कि आप क्या काम करेंगे, ये सॉफ्ट तरीके से आपसे ये जानना चाह रहा है इंटरव्यूअर कि आप कितने करप्शन में, छोटी छोटी चीजों को आप करप्शन मानेंगे नहीं मानेंगे, आप कहां तक लिप्त हो सकते हैं। ये यही तो है, बस वो प्यार से बोलकर आपसे चीजें निकलवा रहे हैं। अगर ये सीधे के सीधे यहां लिख देते आप एक करप्शन कार्यक्रम में खर्च करना चाहते हैं, सीधे के सीधे मना कर देते सब। वो तो आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप कितने अनक्लाइंड है उन चीजों को लेकर। सबसे ठीक है, इसमें ना आप कानूनों का ध्यान रखना। अगला है, क्योंकि आप इससे क्या कर सकते हैं, आप लिखित में मांग सकते हैं। आप लिखित में बोलिए कि ठीक है आप लिखित, कोई बात नहीं, सांस्कृतिक महोत्सव बुरा नहीं है, आप बोलिए आप लिखित में दीजिए। और उसके बाद ये देखिए कि आपके पास अथॉरिटी है या नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये रहेगा कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है, आप तीनों चीज देखेंगे। भाई सांस्कृतिक महोत्सव कोई ऐसे खेल से जुड़ा है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, उसका पैसा कहाँ पर जा रहा है, क्या उसके जो फंड है उसके फंड में पैसा पड़ा है या नहीं, उसके लिए है तो आप यहाँ पर आप वो कर सकते हैं, लिखित में मांगिए। और उसके बाद ये देखिए आपके पास अथॉरिटी है या नहीं। और क्या हो सकता है स्कूल में बच्चियों का टॉयलेट बनाने के लिए आया हो, वहां ज्यादा जरूरी है तो वहां खर्च करेंगे या वहां करेंगे, वो तो आप कल्पना हर चीज की तो नहीं कर सकते, पर आप कोशिश करना वहां पर नियम कायदों पर थोड़ा सा ठीक रहे। अगला है, आपका सबसे काबिल इंजीनियर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, लेकिन उसके बिना एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जैसे अभी बन रही है ना कई जगह बिहार में मेट्रो या बड़ा पुल समय से पूरा नहीं हो पाएगा, आप क्या निर्णय लेंगे बताइए? किससे आपसे पूछा था ना, अब की बार आपकी बारी है। ये बताएंगे अनिकेत, ये बताएगी नेक्स्ट वाला बच्ची, धर्मांतरण वाला बच्ची बताएगी, अनिकेत बताएंगे व्हाट्सएप वाला, और आप बताएंगे लास्ट वाले बच्चे ये बताएंगे, ठीक है। तो आपका प्रोजेक्ट पूरा कैसे होगा? ठीक है, आप बताना। ठीक है, आप बताना नेक्स्ट।
हो गई है, पक्के साक्ष्य हैं कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। नहीं, ये आरोप कहाँ लगा है? ये तो है ना लिप्त पाया गया, आरोप की तो बात ही नहीं की ना। आप अपनी तरफ से मत बनाइए। यदि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है तो मैं उन्हें आगे इस प्रोजेक्ट में आप बोल सकते हैं कि आप ये बोल कर शुरू कर सकते हैं, अगर आपने आरोप किया, अगर उनको दिमाग में हल्का सा डाउट भी रहे, आप बोले कि सर जैसे कि आप बोल रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसे करके आप शुरू कीजिए, उनकी बातों से ही शुरू कीजिए ना आप, वो ज्यादा अच्छा है। एक प्रभावी करना, देखिए वहां ना 15 मिनट मिलेंगे, 15 मिनट मान के चलिए, अपने हर मिनट को कीमती मान के चलिए, और 1 मिनट भी बर्बाद मत कीजिए। देखिए आपके ऊपर होता है, या तो आप 15 मिनट ऐसे ही बर्बाद करके आ जाइए, या 15 मिनट में हर मिनट मेरा कीमती है, हर सेकंड कीमती है, हर सेकंड को जियो ना। 15 मिनट में कितने सेकंड हो गए, मल्टीप्लाई कर लो, हर सेकंड आपका कीमती है। तो जैसे वो आपसे देखो होता है ना, एक अच्छा लिंक होता है, क्वेश्चन पूछा आपने आंसर दिया, इसने फिर क्वेश्चन पूछा, इसी की पूछ से निकाल के उसका आंसर दे दिया। आपने आपसे पूछा क्वेश्चन, इसकी टेल से इसका मिल गया, इससे ऐसे एक गोल गोल सर्कल चलता है ना, वो एक अच्छा स्मूथ कन्वर्सेशन माना जाता है। ठीक है, हाँ बताइए। जैसा कि वो जिले जो है भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, हाँ मैं इस प्रोजेक्ट में उनको आगे कार्य करने शुरू करूंगा और भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत जो कार्रवाई हो सकती है उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का के निर्देश दूंगा। और इसके बाद सर जो प्रोजेक्ट है और उनका जो कार्य था, उस कार्य से जुड़े हुए लोगों का अल्टरनेट व्यवस्था में करूंगा, इस काम को वो फिर आगे बढ़ा सकें। ठीक है। नेक्स्ट, एक व्हाट्सएप मैसेज वायरल है कि सरकारी राशन में प्लास्टिक के चावल दिए जा रहे हैं, लोग राशन की दुकान लूट रहे हैं। आप इस इन्फोडेमिक को कैसे रोकेंगे? आप बताइए। आपसे पूछ लिया ना, ये किससे पूछा था? मैंने आपसे पूछा था ना, उनसे पूछा था। ये आप बताइए। मैं पहले जांच करूंगा कि जो आदमी इससे कितना सत्य है उसकी पुष्टि करूंगा। जैसे कि चावल प्लास्टिक के है या फिर ओरिजिनल है, तो उस जगह पे जाऊंगा, सरकारी राशन कार्ड है, और पता करूंगा कि सही है गलत है। अगर चावल में मिलावट है तो मैं जो प्लांट को पुष्टि एक्शन लूंगा। और अगर सही है तो फिर मैं एक और पेज दूसरा डालूंगा कि नहीं, ये व्हाट्सएप मैसेज गलत है, मतलब ये जैसे ही बताने के लिए किया जा रहा है, इसमें सत्य है, ये चावल सही है, तो जांच किया गया है। कोई और बताएगा कुछ? यही ठीक है। ठीक है सर, पहले इससे पहले किया जा सकता है कि इस मैसेज को आगे प्रसारित हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ये बिल्कुल उसकी सत्यता की जांच करके। ठीक है, तो आप देखिए इसमें क्या रहेगा ना, इसमें ये है कि मौखिक आदेश के बजाय लिखित मांगेगा, फाइल पर स्पष्ट लिखेगा कि वित्तीय नियमावली के विरुद्ध ऑडिट ऑब्जेक्शन से बचने के लिए आवश्यक है। सिंपल होता है। जबरदस्ती बोल रहे, जबरदस्ती तो आपसे काम नहीं करवाया जा सकता, आप उसको लिख देंगे। ठीक है, अगला है, कार्य कितना भी जरूरी हो भ्रष्टाचार अक्षम्य है, उस पर कार्रवाई करना जरूरी है। ठीक है, बैकअप टीम तैयार करेगा। सिंपल है, ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको हल्का सा बीपीएससी पूछती है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वहां पर आपको लगे क्या है फालतू ऐसे पूछ लिया, उनके लिए यही है, उनके लिए डायलेमा के क्वेश्चन है। कई बार ना स्टूडेंट को लगेगा अरे कुछ सिचुएशन क्वेश्चन तो पूछा नहीं, उनके लिए यही क्वेश्चन हो जाते हैं सिचुएशनल। सिंपल कोई पूछेगा क्या है, अरे प्रोजेक्ट पर ये होता है, बताइए आप क्या करेंगे। अगला क्या, जनसंपर्क विभाग के माध्यम से फोर्टिफाइड राइस के फायदों का प्रचार करूंगा, लैब में प्रमाणित करवाऊंगा कि प्लास्टिक नहीं बल्कि पोषण युक्त चावल है। ये कैसे रहेगा? है हाँ बिल्कुल बन सकता है, अच्छा है। वो तो आपके ऊपर है, आप टेल पकड़ाते जाइए, हर क्वेश्चन में एक टेल पकड़ा देना, वो वहां से वो अपने आगे बढ़ते जाएंगे। यही तो है ना खेल। ये क्या कि वायरल राशन में प्लास्टिक के चावल दिए जा रहे हैं, राशन की दुकान लूट रहे हैं, इस पर इन्फोडेमिक। ठीक है, इसने ज्यादा अच्छा नहीं दिया इसका। ठीक है, आप इसका ये है कि भी जांच करेंगे, अगर जांच में सही पाया गया तो सही पाया गया तो ठीक है, वहां कार्रवाई करेंगे। अगर हो सकता है कहीं मिलावट है, अगर जांच में ठीक नहीं पाया गया तो जो इस तरह का वायरल कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और इसको तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाएगा। और जो सत्यता उसको जितने भी माध्यम है उसको जन संपर्क माध्यम का प्रयोग करते हुए जनता तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला है, गांव में सामूहिक धर्मांतरण की सूचना जिससे तनाव बढ़ रहा है, कानून और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच आप संतुलन कैसे बनाएंगे? लास्ट
जल्दी इतना टाइम नहीं है। इस हाँ। समय पहले प्रभावित लोग और प्रभावित क्षेत्र की जानकारी इकट्ठा करूंगा कि ये कार्य किस क्षेत्र में हो रहा है। फिर जो लोग इसमें संलग्न हैं उनको बुलाऊंगा और उनसे बात करूंगा, और यदि ये किसी लोगवश किया जा रहा है तो उन पे आगे की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करूंगा, और यदि लोग व्यक्तिगत रूप से अगर मतांतरण कर रहे हैं तो फिर इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप बताएंगे। सर सबसे पहले तो जहाँ पे ये हो रहा है वहाँ विजिट करके देखा जाएगा कि इसके तुरंत का कारण क्या है, ये दबाव में हो रहा है या स्वैच्छिक से हो रहा है। और जहाँ मतलब कानून और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात है कि हमारे संविधान में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखा गया कानून से, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजियस तो हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तरह हो रहा है तो हम इसको अलाउ करेंगे। अगर ये दबाव में हो रहा है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप अभी राजस्थान का केस था कुछ समय पहले। ठीक है, कानून है रुकिए रुकिए, अभी अभी ठीक है, रुकिए, हाँ बताइए। आपके पास इतना टाइम होगा कि आप हर जगह जाएंगे? किसने बोला डायलेमा सिचुएशन है? ये मैंने ऊपर लिख दिया इसलिए। सर मैं पहले जाकर चावल को व्हाट्सएप को भेजो, मैसेज आया उसे पुष्टि करूंगा कि वहाँ असली में आगे। ठीक है, बता दिया इसका आंसर तो अब तो ठीक है, असली में है या नहीं। देखो यहाँ पर क्या है ना, ये रहेगा ना, यहाँ पर धर्मांतरण की जो बात हो रही है तो आपको क्या रहेगा, ठीक है आप जा सकते हैं, नहीं जा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ना देखना है कि क्या सूचना सही है या गलत है। अगर सूचना सही है तो आप कार्रवाई करेंगे। ठीक है, धर्मांतरण विरोधी जो भी एक्ट है उसके अंतर्गत अगर सूचना ये गलत है तो अफवाह को फैलने से रोक देंगे, सिंपल होता है। अगर ये मान लो किसी ने लोभ वश किया, धर्मांतरण का मतलब है लोभ वश करना, अगर सूचना सही है तो यानी उसने लोभ से किया है, सूचना गलत है यानी हो सकता है इच्छा से किया। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इच्छा से बौद्ध धर्म अपना लिया, उनकी इच्छा थी, उसके अनुयायियों की इच्छा थी, सबने अपना लिया। आप वहां पर क्या करेंगे, कौन सा कानून लगाएंगे, मैटर करता है ये। इसका है, नेक्स्ट वाला है, ठीक है, अगला वो देखना, नेक्स्ट बताना। आपको एक ऐसी तकनीक लागू करनी है जो भ्रष्टाचार कम करेगी, लेकिन आपके पुराने कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये तकनीक नहीं जानते। आप उनका माइंडसेट कैसे बदलेंगे? बिहार में SIR शुरू हो रही है, EVM को लेकर खूब सारी बातें हो रही हैं, लोग जानते नहीं, जानते हैं तो जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं। आप बताना उसको कैसे लागू करेंगे? एक तकनीक की बात हो रही है, ये वहां उसका नहीं है क्वेश्चन, यहाँ भ्रष्टाचार विरोधी तकनीक का है। आप बताना। हाँ हाँ, आप ही बीच में। लागू करने के लिए जो विरोध हो रहा है पहले तो उनसे बात किया जाए कि आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, कि आपको तकनीक की जानकारी नहीं है। अगर नहीं है तो फिर इनके लिए एक सारा ये वर्कशॉप किया जाएगा कि उनको तकनीकी सक्षम बनाया जाए ताकि वो इसमें दर्ज हो सके और इस तकनीक को सही से लागू किया जा सके। क्योंकि तकनीक के कारण ये तकनीक वाले अच्छा काम किया जा सकता है, पारदर्शिता बढ़ सकती है। तो ये तो जो भी है कि आज ये गवर्नेंस जो हमारे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए तकनीक को तो सही से इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। अगर विरोध उनके माइंडसेट चेंज करेंगे, उनके क्या करना होगा? तकनीक में उनको सर्टिफिकेशन की जरूरत हो तो कराने के लिए आप बताएंगे। पहले विरोध के कारणों को पता लगाऊंगा क्यों विरोध किया जा रहा है, फिर उसके बाद जो तकनीकी लाई जा रही है उनके फायदों को बताऊंगा और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि इस तकनीक से हमारे डिपार्टमेंट की जो है वो छवि अच्छी होगी, आगे किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होगा और इसका लाभ सभी को मिलेगा। और अगर इसमें किसी तरह की परिचालन संबंधी आपको समस्या आ रही है तो उसका समाधान प्रशिक्षण
प्रशिक्षण माध्यम से कर सकते हैं, उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करूंगा। आप बताएंगे, आपने फिर क्वेश्चन ढंग से नहीं सुना, आप बताइए। सहयोगियों को तकनीक के पॉजिटिव के बारे में बताऊंगा कि ये कैसे काम करेगा और कैसे ये डिपार्टमेंट के सही होगा, और यहाँ तक कि हम लोगों की मदद करेगा हमारे काम को साथ करने में। आपके कर्मचारी है, सहयोगी कहाँ लिखा है? मतलब जो कर्मचारी हैं ठीक है, देखो ठीक है, आपने लगभग ठीक बोला। दोनों लगभग लास्ट तक जाते जाते आपका एंगल थोड़ा थोड़ा ठीक की तरफ जाने लग गया। देखो, जांच करूंगा कि क्या उसमें प्रलोभन है या भय नहीं। बिहार धर्म स्वतंत्रता कानून में सामान्य आपराधिक धारा, ठीक है, अगर पाया गया तो कार्रवाई करेंगे, नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते। क्लियर कट है। पहले वाले केस में है ये वाला केस था, ये वाला केस था सामूहिक धर्मांतरण वाला। अगले वाला जो केस है ये था नवाचार। वरिष्ठ कर्मचारियों को बताऊंगा कि ई ऑफिस में निशा से जवाबदेही आसान होगी, काम का बोझ कम होगा, इसलिए हैंड ऑन ट्रेनिंग सेशन करो। सिंपल है, उनका ट्रेनिंग सेशन करेंगे। हाँ, आप उनका माइंड उनका है ना, वो ट्रेनिंग उनको पता ही नहीं है ना, तकनीक नहीं आ रही, इसलिए आप उनको बोल सकते हैं, उनको फायदे में आप उनको गिनवा सकते हैं, भाई आपका काम आसान हो जाएगा, बेवजह का बर्डन से आप बच जाएंगे। तो इस तरह के काम आप कर सकते हैं। ठीक है, आपने लिखना चाहे तो लिख लो, इसको फोटो खींचना चाहे खींच लो। खींच लिए सबने? आपने खींच ली बेटा? इसमें ना जो एंगल बताए ना उनको देख जाना, और पेपर जब आप इंटरव्यू के समय जाओ ना, एक बार हल्का सा इसमें से माइंड वो निकाल लेना। आपको जो एंगल है ना, एक हल्का सा माइंड मेकअप हो जाएगा वहाँ पर। अच्छा रहता है ये माइंड मेकअप करना कि आपका जो एंगल है ना वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। लिख लो, अगर लिखना चाहो ना तो 2-3 चीज़ें इसमें ध्यान रखना है जब आप इनका जवाब दो। अब जवाब देते हुए क्या है, आपका जो उत्तर है कानून से, पहली बात लिखो, आपको सबसे पहले प्रथम है, आप लिखो परिस्थिति आधारित प्रश्नों के उत्तर देते हुए लिखो क्या करना है। नंबर 1, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन के उत्तर देते हुए आपको सबसे पहले करना है कानून, आप अपने अधिकार को ध्यान में रखें। आप अपने अधिकार को ध्यान में रखें। अगर आपको पोस्ट नहीं दी है तो आपकी जो सबसे वरीयता पोस्ट है उसको ध्यान में रखें। जैसे उस बच्चे ने डीएसपी रखा हुआ है, अब डीएसपी को ध्यान में रख के आपको सारे आंसर बताने हैं, आप डीएसपी हैं। ज़्यादातर अच्छा होगा आप एसडीएम को ध्यान में रख के बताइए। बोल सकते हैं कि सर मैं एसडीएम हूँ उस एरिया का, तो ये काम करूँगा। अगर वो आप हो ना बेटा डीएसपी हैं तो आपसे क्वेश्चन करो, उस क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाएगा, आपने अच्छे से दिया तो आपके नंबर भी उठ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर अगला है, तीसरा है नियम कायदों के अनुसार नियम कायदों का उल्लंघन मत कीजिए। सामान्य नियमों का उल्लंघन नहीं करें। जैसे ईमानदारी इत्यादि से जुड़े नियम कानून। संविधान उत्तर देते हुए संविधान तथा संविधान को ध्यान में रखे, बस ये लिख दो, और उसके आदर्शों को ध्यान में रखे, संविधान और उसके आदर्शों को, जैसे स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, एकता, अखंडता, समाजवाद। ठीक है, फिर एक ब्रैकेट में लिख लो पिछड़े और महिलाओं को ध्यान में रखकर उत्तर दे। एक लास्ट वाला जरूर लिख लेना, खुद को शक्तिमान न माने, ये जरूर लिख लो। आप यही काम कर रहे हैं, शक्तिमान मत माने, बिल्कुल लिख लो। आप उल्टा सीधा कुछ ना कुछ कर देते हो, हल्का सा डाइवर्ट हो जाते हो, लिख लो इसको। ठीक है, नेगेटिव है पर ये लिखना जरूरी है।
खुद को सर्वशक्तिमान ने मानकर उत्तर लिख दें। लिख लो, आपको ना काम करेगा ये, वहां पर ना अच्छा आएगा। भले ही आपको हंसी आए पर इसके आधार पर ना आप लिख लो बेटा, इसके आधार पर ना आपको पॉजिटिव जाएगा। लिख लो, आप खुद को ना सर्वशक्तिमान ने माने। जैसे आपने ये धस गया था पुल, ये है। और इसके अलावा सबसे जरूरी है सभी हितधारकों को ध्यान में रखे। जो पूछा गया ना, सभी हितधारकों को ध्यान में रखे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सबसे लास्ट वाला है, दी गई परिस्थिति के अनुसार ही उत्तर दें। अपनी तरफ से कल्पना न करें। जैसे पुल धस गया था, रात को मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अरे उसने दे दी ना, आप बोल सकते हैं। अगर परिस्थिति से इधर जाना है तो आप उससे बोल सकते हैं कि सर उस समय ये ऐसा ऐसा होगा। जैसे मैंने बताया ना, आप अपने पोस्ट को खुद क्रिएट कर सकते हैं। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये इतना काफी है, इससे आपके सारे क्वेश्चन ना लगभग 90% सही जाएंगे। कुछ पूछना है यहां तक ऑनलाइन?